देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 12.2 में फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ये कहता है अ पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी। एक पार्क है जो कि ए बी सी डी है, क्वाड्रिलेटर की शेप में है। इसमें एंगल सी जो है वो 90 डिग्री का है। तो क्या करिए, आप सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में लिखिए इस तरीके से एक क्वाड्रिलेटर बना लीजिए। ओके, इसका नाम रख दीजिए, आप नाम रख सकते हैं इसमें। इसका नाम है ए बी सी और डी। इसमें एंगल सी जो है वो 90 है, तो एंगल सी को हमने 90 लिख लिया। अब उसके बाद इसमें कहता है ए बी साइड जो है वो 9 मीटर है। ए बी साइड 9 मीटर है, बी सी 12 मीटर है, ये 12 मीटर दे रखी है। और उसके बाद कहता है सी डी 5 मीटर है, ये 5 मीटर दे रखी है। और ए डी दे रखा है 8 मीटर, यहां पर 8 मीटर लिख दीजिए। ओके, बात समझ में आती है, इजी है। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, यानी कि कितना एरिया होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप इस डायगोनल को मिला दीजिए। ये डायगोनल होता है ना, कॉर्नर को मिला दीजिए। यहां पर आप देखेंगे अगर ये 90 डिग्री है तो एक ट्राइंगल बी सी और डी बना, और ये बी सी डी ट्राइंगल जो है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ट्राइंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल किस पर है? राइट एंगल्ड एट एंगल सी। ये सी पर राइट एंगल है। तो अगर ये राइट एंगल है तो ये साइड जो दे रखी है ये आपकी बेस हो जाएगी, बेस। और ये जो साइड दे रखी है आपको, ये साइड मिल जाएगी आपकी परपेंडिकुलर या हाइट। तो बेस है और हाइट है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला जा सकता है। बिल्कुल सही, एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी ये वाला पार्ट तो बड़े आसानी से निकल जाएगा। एरिया का फॉर्मूला बताया गया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, बात समझ में आती है। अब बात करते हैं हम दूसरे ट्राइंगल की, जो कि ये है, यानी कि ये दूसरा जो ट्राइंगल आपको दे रखा है, ये वाला ट्राइंगल, इसको कैसे फाइंड करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर तो नहीं कह रखा ना कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसा नहीं बोला है। कोई सा भी ट्रायंगल हो सकता है। जब नहीं बोला तो यहां तो कहता है कि इस एंगल सी एक 90 डिग्री का एंगल है, लेकिन ए के लिए तो नहीं बोला ना। तो यहां पर ये साइड एक आपके सामने है 9 मीटर, एक साइड दे रखी है आपको यहां पर 8 मीटर, और तीसरी साइड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है स्टूडेंट्स। तो आप क्या करेंगे, आप ये तीसरी साइड को फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द पाइथागोरस। क्यों? क्योंकि BCD एक ट्रायंगल है, और BCD ट्रायंगल के अकॉर्डिंग अगर ये बेस है, ये हाइट है, तो ये हाइपोटेनियस है। ये जो तीसरी साइड है हाइपोटेनियस है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे प्रॉपर, और कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, मेरे साथ साथ करते चले जाइए। आप लिखिए इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD BD का स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस का CD स्क्वायर। इस ट्रायंगल में ये हुआ। अब उसके बाद BD की वैल्यू हमें निकालनी है, तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC की वैल्यू दे रखी है 12, 12 का स्क्वायर, CD की वैल्यू दे रखी है 5, 5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके सामने BD इज इक्वल टू, ये स्क्वायर राइट साइड में चला जाएगा स्टूडेंट और बन जाएगा स्क्वायर रूट। और यहां पर 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 144, प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25। जब इसे सॉल्व करेंगे तो BD इज इक्वल टू आ जाएगा आपके सामने, और BD इज इक्वल टू क्या आएगा, रूट ऑफ 169। 169 का रूट कितना होता है, तो BD इज इक्वल टू 13 मीटर। आप देख सकते हो 13 मीटर कैसे आया, ये प्रोसेस आपको जरूर आता होगा। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें एरिया निकालना है। एक एक करके दोनों का एरिया निकालना है। क्वेश्चन में तो कहता है इस क्वाड्रिलेटर का एरिया निकालो, तो लिखेंगे एरिया, आप ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABD प्लस एरिया ऑफ BCD। बात समझ में आती है कि नहीं आती? कॉपी पे लिखते जाइए। अब ABD का एरिया अलग से निकालेंगे और BCD का एरिया अलग से निकालेंगे, और दोनों एरियाज को ऐड कर देंगे तो ABCD का एरिया आ जाएगा। अब सबसे पहले एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले ABD देखिए, ABD में आप गौर से देखेंगे, मैं यहाँ पर बना देता हूँ आपके सामने, इस टाइप का कुछ ABD बना हुआ है।
ये ए है, ये बी है और ये डी है। इसको देखिए, तो इसमें एक साइड तो 9 मीटर दे रखी है, एक दे रखी है 8 मीटर और एक अभी अभी हमने निकाली है बी डी और वो है 13 मीटर। तो ए तो आपके सामने 9 मीटर है और बी आपके सामने 8 मीटर है और सी मान लीजिए 13 मीटर, ए बी सी मान लिया। और याद करिए इससे पिछली वाली एक्सरसाइज को कैसे निकाला है, बाय यूजिंग द हीरोन फॉर्मूला। ओके, आप लिखेंगे बाय यूजिंग हीरोन फॉर्मूला, हीरोन्स रूल या फॉर्मूला। क्या होता है हीरोन फॉर्मूला में, सबसे पहले s निकालते हैं और s बराबर a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। इसका मतलब हो गया 9 प्लस 8 प्लस 13 अपॉन में 2। अब जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई, 9 प्लस 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 और 8 16 और 1 17 और 13 कितना होता है आपके पास 30 अपॉन 2, दिस इज 15। बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और आसान भी होनी चाहिए। ठीक है, s की वैल्यू आपके सामने आ गई है, सेमी पेरीमीटर आ गया है। तो एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू रूट ऑफ, फॉर्मूला क्या होता है जरा सोचिए, s ब्रैकेट ऑफ s माइनस ए, फिर उसके बाद s माइनस बी, फिर उसके बाद s माइनस सी। अब जब इसे सॉल्व करने लगेंगे स्टूडेंट्स तो कैसे करेंगे इसे सॉल्व, आप s की वैल्यू लिखेंगे 15 ब्रैकेट ऑफ 15 माइनस 9 ब्रैकेट ऑफ 15 माइनस 8 ब्रैकेट ऑफ 15 माइनस 13। बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, बस संख्या को लिखना है प्रॉपर तरीके से। आगे बढ़ेंगे तो आगे आपके सामने है 15, आप इसे 15 को लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस 9 क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करिए 6 आएगा। उसके बाद 15 माइनस 8 क्या होगा, इसे सब्ट्रैक्ट करिए तो 7 आएगा। फिर 15 माइनस 13 क्या होता है, तो 2 होता है। अब सबसे पहला काम स्टूडेंट्स क्या करना है आपको, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं और कोशिश करनी है कि ये बाहर आए और इसे सॉल्व किया जाए। अगर हो सकता है तो प्राइम फैक्टर से करिए। तो प्राइम फैक्टर से सॉल्व कैसे करेंगे भाई, अगर हो जाता है तो कर लेंगे। जैसे 15 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। प्राइम फैक्टर का मतलब देखो, प्राइम फैक्टर की जब मैं बात करता हूं तो इसका मतलब प्राइम नंबर्स, और प्राइम नंबर्स होता है 2, प्राइम नंबर होता है 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन, दीज आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। तो प्राइम फैक्टर्स हो गए 15 के। 6 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो पहले 2 के पास जाएंगे, ये पहला नंबर 2 होता है, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 2 3 6, फिर 3 के पास जाएंगे। 7 के प्राइम फैक्टर्स नहीं हो सकते, ये लास्ट स्टेज है, और उसके बाद 2 के भी प्राइम फैक्टर्स नहीं हो सकते क्योंकि ये ऑलरेडी प्राइम नंबर्स में आ रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम लिखते हैं। 15 के प्राइम फैक्टर्स क्या करें भाई, आपने लिखा 3 × 5। 6 के क्या प्राइम फैक्टर्स थे, 2 × 3। 7 के कोई प्राइम फैक्टर्स नहीं, 2 का कोई प्राइम फैक्टर नहीं। आप कोशिश करेंगे पेयर बना के इसे बाहर निकालने की। तो एक बार तो 3 आपको ये दिख रहा है, एक बार ये दिख रहा है, पेयर हो गया, 3 बाहर आ गया। इंटू 5 आपके सामने अकेला दिख रहा है और इसके साथ का 5 कोई नहीं है। 2 यहां पर एक बार ये रहा, एक बार ये रहा, पेयर बन गया और 2 बाहर आ गया। 7 भी यहां पर अकेला दिख रहा है तो इसका भी कोई नहीं पेयर है, तो आप 5 को और 7 को अंदर ही लिखेंगे रूट के। बाहर तो आ जाएगा 6 और रूट के अंदर आ जाएगा 35। अब रूट ऑफ 35 को आपको फाइंड करना होगा बाय यूजिंग द डिवीजन मेथड ऑफ स्क्वायर रूट। डिवीजन मेथड स्टूडेंट्स आपको अलग से आना चाहिए, सेपरेटली आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको डिवीजन मेथड या फैक्टर मेथड्स ऑफ स्क्वायर रूट नहीं आते हैं। अगर आपको आते हैं तो आप खुद से ट्राई करेंगे, नहीं आते हैं तो भी मैं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से जरूर सिखाऊंगा। देखिए, एक एक करके स्टार्टिंग से सीखेंगे और कोशिश करेंगे कि आप खुद से सीख पाएं। ठीक है, देखिए ये 35 है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस तरीके से एक लाइन खींच दूंगा और 35 लिख दूंगा। ओके, इसके बाद पॉइंट लगेगा और उसके बाद पेयर में 0 लगेंगे। पेयर में याद रखना 0 जो है वो पेयर में लगते हैं और कितने भी 0 आप लगा सकते हैं जितना आपका मन करे, लेकिन आपको कितने जीरोस लगाने हैं ये अभी डिसाइड करेंगे हम। देखिए, आपको मैंने बताया, आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, पॉइंट के पहले जो संख्याएं हैं, पहले यह है पहले, उसका पेयर बनाएंगे पीछे से, यानी कि यह है 35 का एक पेयर और कोई बचा नहीं। और पॉइंट के बाद वाली संख्या का जो पेयर बनेगा वो बनेगा आगे से, यानी कि ये और ये आगे से बनता चला जाएगा।
अब 35 जो हमारे पास है, तो ऐसी टेबल को आप याद करें, ऐसी टेबल आप सोचें जिससे कि 35 आए या फिर 35 से छोटा आए। लेकिन टेबल भी आपने जो पढ़ी होगी वो नहीं पढ़नी। स्क्वायर रूट के लिए टेबल अलग बनाई जाती है। कैसे? 1 की टेबल होती है 1 इंटू 1, दिस इज 1। फिर 1 की टेबल नहीं होती है। 2 की टेबल होती है 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। 3 की टेबल आप पढ़ेंगे तो आएगा 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। 4 की टेबल आप पढ़ेंगे तो 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। ऐसे ही 5 की टेबल पढ़ेंगे तो 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। ऐसे ही 6 की टेबल पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36। गौर से देखेंगे स्टूडेंट्स, गौर से, कि हमें लाना था 35 या 35 से छोटा। तो कौन सी टेबल में आ रहा है? देखो 6 की जब हमने टेबल पढ़ी, यानी कि 6 की टेबल में 6 6 36, तो ये तो 35 से ज़्यादा आ गया, तो ये तो नहीं पढ़ सकते। इससे पहले वाली कौन सी टेबल है? वो है 5। याद रखना 5 है इससे पहले। क्या समझ में आया आपको? जब भी कोई टेबल को आप पढ़ेंगे स्क्वायर रूट निकालते वक्त, तो एक टेबल को सिर्फ एक ही बार पढ़ना होगा। जैसे कि 2 की टेबल 2 2 ज़ा 4, 3 की टेबल 3 3 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। और आप जब भी देखेंगे कि एक टेबल को जब आपने एक बार पढ़ा तो उसके बाद दोबारा नहीं पढ़ना। जैसे 3 3 ज़ा 9 हो गया, 3 4 ज़ा नहीं पढ़ना, 3 5 ज़ा नहीं पढ़ना, ये नहीं होता स्क्वायर रूट में। ठीक है, समझ में आ गया कि 5 जो एक ऐसी संख्या है जिसकी टेबल पढ़ी जा सकती है। तो मैं यहां पर क्या लिखने वाला हूं? मैं यहां पर लिखने वाला हूं 5 5 ज़ा 25। ओके, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, अब उसके बाद आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 माइनस का 35 माइनस 25 इज इक्वल टू 10। बात समझ में आती है? ये पॉइंट जो है ये ऊपर पहुंच जाएगा, यहां आ जाएगा। ओके, ये पॉइंट आपका ऊपर पहुंच गया और यहां आ गया। उसके बाद ये पेयर जो है आपके सामने 0 0 का, ये कॉपी कर लिया जाएगा यहां पर। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट? यूनिट प्लेस को जोड़ना है। क्या करना है? यूनिट प्लेस को आपको जोड़ना है। मतलब कि ये 5 लिखा हुआ है, इसमें 5 जोड़ना है। याद रखना, मैं फिर बोल रहा हूं, वंस को जोड़ना है। वंस को जोड़ने का मतलब क्या हुआ? यहां पर 10 आया। वंस को जोड़ने का मतलब अगर ये 5 ना होके ये 15 लिखा होता तो आप इसमें 5 जोड़ देते तो आ जाता आपके पास 20। अगर यहाँ पर लिखा होता 162 तो आप इसमें 2 जोड़ देते, आता 164। तो यूनिट वाला नंबर जो है, ये तो ऑलरेडी एक ही नंबर है तो इसी को जोड़ना है, 10 आ गया। अब ये स्पेशल टाइप ऑफ जो टेबल आपने पढ़ी थी इसको हटा दीजिए। अब आप क्या करेंगे? अब आप करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन। वो भी स्क्वायर रूट की अपनी मल्टीप्लिकेशन होती है। कैसे वाला? ये लिखा हुआ है 10, इसके साथ अगर 1 की मल्टीप्लाई करानी है तो एक यहाँ लिखे, एक यहाँ लिखे और आंसर 101 आएगा। 101 तो 1000 से बहुत छोटा होता है, तो आगे बढ़ेंगे 102, 103, 104, ऐसे ही करते करते मैं 109 पे पहुंचूंगा। 10 के बाद 9 यहाँ लिखूंगा, 9 यहाँ लिखूंगा, तो आंसर आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 989, 81, 9 9 से 81। तो आपको समझ में आया, ये 9 टाइम्स में जा रहा है, 981। जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। एक पेयर को और उतार लीजिए, 0 0। आप इसमें क्या लिखा था आपने? 9 लिखा था। आप इसमें 9 को ऐड करेंगे तो 9 9 18 होते हैं, ये आ जाएगा 118। अब 118 की टेबल के लिए आप क्या करेंगे? ऐसी संख्या ढूंढेंगे कि आपका आंसर जो आए वो क्या है, या तो 900 एंड समथिंग कुछ 900 आए, 1900, या फिर आप इससे कम लिखें। तो अगर मैं 1 लिखूंगा तो 1 को यहाँ भी लिखना पड़ेगा और यहाँ भी लिखना पड़ेगा, 1181 आ जाएगा। अगर मैं 1182 लिखूंगा स्टूडेंट तो ये दोनों जगह 2 आएगा, तो 4, ये 16, 1 और ये आ जाएगा 2 2 और ये जाएगा 2 1 2 एंड देन 3 2। तो बेटा ये तो बहुत बड़ी संख्या हो गई। आपकी ये संख्या एप्लीकेबल है तो आप यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर भी 1 लिखेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, आई थिंक आपको क्लियर भी हो रहा है कि किस तरीके से हमें इसे समझना है। तो आपने सीखा कि आप यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई बाय √35 को लिख सकते हैं 5.91, ये √35 की वैल्यू है। अब इसे जब सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करा के सॉल्व करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे कराई जाएगी? डेसिमल के बाद आपको सिर्फ 2 ही संख्या लेनी है यहाँ पर, और एक ही संख्या लेनी है जब फाइनल आंसर देंगे। देखिए कैसे, 6 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, जैसे 5.91 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 1 जा 6 एंड 6 9 जा 54, तो 54 का 4 आएगा, 5 रिमाइंडर में आ जाएगा, एंड 6 5 जा 30 प्लस 5 35 आएगा।
डेसिमल 2 के बाद है तो यहाँ 2 के बाद लगेगा। और मैंने कहा था यहाँ फाइनल आंसर आप देंगे तो 1 डेसिमल तक लिखेंगे। और याद रखना हमारे पास डेसिमल के बाद जितनी भी संख्याएं हों हम उसे 1 में कैसे बनाते हैं। देखिए ये आपके सामने जो नंबर है वो क्या है, 6, जो डिजिट लिखी हुई है वो क्या है, 6। अगर ये संख्या 5 या मोर देन 5 हो, जैसे 6, 7, 8, 9, अगर ये है और इसको आपको हटाना है, रिमूव करना है, तो 1 यूनिट, 1 यूनिट, याद रखना 1 यूनिट यहाँ पर ऐड हो जाता है। यानी 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारे पास, हम लिखेंगे 35 पॉइंट, और इस 4 में 1 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 5। समझ में आया एक कैसे बढ़ा? चलो मैं तो कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। 35.43 लिखा है, मुझे 1 डेसिमल तक आंसर देना है। मैंने इस 3 को हटा देना है और कुछ भी नहीं बढ़ेगा, यहीं रहेगा। 35.44 लिखा हुआ है, मेरे को 1 डेसिमल तक आंसर देना है, तो मेरे को ये 4 हटा देना और कुछ नहीं बढ़ेगा, 35.4 ही आंसर आ जाएगा। अगर 35.5 लिखा है, ये 5 हट जाए, 5 नहीं 45, 35.45, तो ये 5 को हमें हटाना है, तो 5 को हटाने के एवज में हमें यहां पर एक संख्या बढ़ानी पड़ेगी स्टूडेंट, 35.5 करना पड़ेगा। अगर 35.46 लिखा होता, 6 को हटा देंगे, बढ़ाएंगे, 35.5 हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है? ऐसे ही 35.49 लिखा हुआ है, तो 9 को हटाएंगे, एक संख्या बढ़ाएंगे, 35.5 हो जाएगा। बात क्लियर है कि अगर 5 या 5 से बड़ी संख्या होती है और उस डेसिमल के बाद उसे हटाना होता है तो 1 यूनिट बढ़ जाती है, सिर्फ 1। और अगर 5 से छोटी संख्या 4, 3, 2, 1 कुछ भी होता है तो नहीं हटती, संख्या हट जाती है लेकिन यहां पर कुछ बढ़ता नहीं है। ठीक है, बात समझ में आती है, क्लियर भी हो गई। अच्छा, ये हमारा अभी एक हिस्सा आया है, हीरोन फार्मूला से हमने आधा एरिया निकाला है, अभी आधा एरिया निकालना बाकी है स्टूडेंट्स। कैसे निकालेंगे देखिए, अभी समझते हैं। हमने अभी तक एरिया किसका निकाला, हमने निकाला ABD का। ये एरिया किसका है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। ये हम इसे याद रखेंगे, आप भी अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। अब दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं। देखो एक ट्रायंगल तो हमने कुछ ऐसा बनाया था, दूसरा ट्रायंगल कुछ कहीं ना कहीं ऐसा था हमारे पास ना, राइट एंगल ट्रायंगल। देखो पहला ट्रायंगल तो आपके सामने क्या था, मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ। पहला ट्रायंगल तो कुछ ऐसा था, ओके, यहाँ पर लिख दिया A, यहाँ पर लिख दिया B, यहाँ पर लिख दिया D, जिसमें से ये 9 मीटर था, ये 8 मीटर था और ये 13 मीटर था। बात समझ में आती है? और इसका एरिया भी हम निकाल चुके हैं, ये हमने निकाल लिया। कितना है, 35 पॉइंट, यहाँ लिख देता हूँ 35.5, ये आ गया 35.5, ये एरिया आ गया। अब दूसरा इसका साइड देख लो, इसमें क्वाड्रिलेटर पूरा करने के लिए यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है स्टूडेंट्स। राइट एंगल ट्रायंगल में ये साइड कितनी है, BC की साइड कितनी है, तो देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में BC है 12 और CD है 5, BC है 12 और CD है 5 मीटर। दाउ आप लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ BCD या ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC मल्टीप्लाई बाय CD। आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें उसकी हाइट दे रखी है और उसमें उसका बेस दे रखा है, तो सीधा सीधा रूल होता है हाफ बेस इंटू हाइट। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे हाफ इंटू बेस की वैल्यू 12 और हाइट की वैल्यू 5। आप इसे कट कर देंगे, 2 1 2 एंड 2 6 12, आंसर आ जाएगा 30। यहाँ पर मीटर में आंसर दे रखा था तो इधर भी मीटर स्क्वायर लिखो और यहाँ पर मीटर स्क्वायर लिखो। ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। ये भी आप याद करिए। अब आपको टोटल एरिया निकालना है, तो स्टूडेंट क्या करना है, आपको लिखना है एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। समझ में आ गया स्टूडेंट? अब जल्दी से इसकी वैल्यूज रखना शुरू करिए। ABD की वैल्यू हमारे सामने है 35.5 और BCD की वैल्यू है 30.5, सॉरी नॉट 30.5, दिस इज 30। और जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा, यानी ऐड करेंगे तो 65.5 मीटर स्क्वायर एंड दिस इज द फाइनल एरिया। इसमें आप एक बात और लिख देना साथ में, इसे अप्रॉक्स करके लिख देना। आप लिख देना अप्रॉक्स, यानी अप्रॉक्सीमेट, यानी कि हमने जो राउंड ऑफ किया था, यहाँ पर देखो ना राउंड ऑफ किया था, ये तो आगे भी आ सकती थी वैल्यू, राउंड ऑफ किया था तो हमने अप्रॉक्स में एरिया निकाल दिया 65.5।
आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन करना है। आप मेरा साथ देंगे तो डेफिनेटली आपको ये एक्सरसाइज सीख जाओगे। आपको बहुत अच्छे से इसके क्वेश्चंस आ जाएंगे, बट आपको एक एक क्वेश्चन खुद से ट्राई करना होगा। अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चंस नहीं होंगे। आप जल्दी से वीडियो को पॉज करें और अगला क्वेश्चन खुद से एक बार ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपने बिना मेरी हेल्प के ये क्वेश्चन किया या नहीं। अब आ गए हैं स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के पास। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, यहां पर कहता है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD in which AB is equal to 3 centimeter, BC is equal to 4 centimeter, CD is equal to 4 centimeter, DA is equal to 5 centimeter and AC is equal to 5 centimeter। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटर अपनी मर्जी से बना देते हैं। ये बना दिया हमने ऐसा क्वाड्रिलेटर, है ना, हमने ऐसे ही बना दिया, इसमें कुछ लेंथ को नापना वगैरह नहीं है, आप ऐसे ही बना दीजिए, है ना। आपको यहाँ पर दे रखा है A B, तो AB की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर लिख दी। फिर BC है आपके सामने ये C, BC है आपके सामने 4 सेंटीमीटर, ये लिख दिया, देखिए ये रहा। फिर CD दे रखा है आपको, CD दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद आपको DA दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर। ऐसे ही रैंडमली आपने नाम भी लिख दिए। और AC की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दे रखी है, AC मतलब कि बीच का डायगोनल। ओके, अब आप गौर से देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। अरे बहुत सिंपल हो गया। 5 को एक तो ट्रायंगल ये बन गया, देखो। अब 5 को मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B, इसको मान लीजिए C, और कितना आसानी से एक आंसर आ जाएगा हीरोन फार्मूला से। दूसरा ट्रायंगल आपके सामने ये है, और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर 3, 4 और 5 को आप ABC मान लीजिए और हीरोन फार्मूला से ये भी निकल जाएगा। ओके, तो यानी कि ये दोनों के दोनों हीरोन फार्मूला से तो बहुत आसानी से निकल सकते हैं, और भी कुछ लगा सकते थे फार्मूला, बट हीरोन बेटर है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। तो एक एक करके निकाल लेते हैं दोनों का। सबसे पहले इन ट्राइंगल ACD ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो AC ट्राइंगल में हम लेट कर लेंगे A साइड को मान लेते हैं 5, B साइड को मान लेते हैं 5 और C साइड को मान लेते हैं 4। देखो ना, ये A है, ये B है और ये C है। तो S क्या होता है भाई, सेमी पैरामीटर क्या होता है, A प्लस B प्लस C बाय 2। आप लिख लेना बाय हीरोन फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला, जो ये चैप्टर है उसी को जरूर लिखना होगा। तो यहां पर आप लिखेंगे यहाँ पर 5 प्लस 5 प्लस 4 अपॉन में 2, आंसर आएगा 14 अपॉन में 2, दिस इज 7। अब आप देखेंगे तो यहां पर एरिया का फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD इज इक्वल टू रूट ऑफ, क्या होता है, S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। नाउ आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको S की जगह पर लिख देना है 7, उसके बाद S माइनस A मतलब 7 माइनस 5, देन 7 माइनस 5, देन 7 माइनस 4। नाउ आपको क्या करना है यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई 7 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना होता है स्टूडेंट, 2 होता है। 7 माइनस 5 2 होता है, 7 माइनस 4 3 होता है। ठीक है, बात भी समझ में आती है। आप देखेंगे ये तो पेयर बना के बाहर आ जाएगा, 7 और 3 रह जाएगा। अब आपके पास दो ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में तो आप 2 को बाहर ले जाओ और 7 3 जा 21 और 21 का स्क्वायर रूट निकालो बाय यूजिंग द डिवीजन मेथड। एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये है स्टूडेंट, आप जब देख रहे हो कि डिवीजन मेथड लगाना ही है, फिर यहाँ निकाल के मल्टीप्लाई करना होता है जैसे पिछली बार किया, तो डायरेक्टली इस सब की मल्टीप्लाई करके और उसका आप निकाल दीजिए डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट। दोनों में से कोई सा भी मेथड अपनाएंगे, दोनों से सेम आंसर आएगा। ठीक है, एक तरीका तो मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता ही चुका हूं, और दूसरा तरीका क्या है, आप इसकी मल्टीप्लाई कराइए। तो कैसे कराएंगे मल्टीप्लाई, 7 मल्टीप्लाई बाई 2 14 मल्टीप्लाई बाई 2 28 मल्टीप्लाई बाई 3।
और जब 28 की 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 या 24 4 हासिल किए तो 3 दूनी 4 2 8, यानी कि रूट ऑफ 84 आ जाएगा। बात भी समझ में आती है आपको, बिल्कुल क्लियर भी हो जाता है। अब रूट ऑफ 84 आपको निकालना है, और किस प्रोसेस से निकालना है? बाय यूजिंग द डिवीजन मेथड। रफ में ये काम करना है, मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। देखो, सबसे पहला काम क्या करना है आपको, इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है, 84 लिख देना है, पॉइंट लिखना है, और दो दो करके पेयर के कितने भी जीरो लगा सकते हो, जितने की जरूरत हो। फिलहाल मैंने 2 लिख दिए। मेरे को क्या करना है, 84 पेयर बनाना है, तो 84 बनेगा, आगे से देखेंगे और यहाँ से पीछे से देखेंगे, ठीक है। 84 किस टेबल में आता है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है 9 की टेबल आता है, 9 9 ज़ा 81, तो 9 की टेबल में आएगा स्टूडेंट्स, ये 9 की टेबल में, तो यहाँ लिखेंगे 9 9 ज़ा 81। सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा, डेसिमल ऊपर चला जाएगा और एक पेयर उतर जाएगा। ऐड इसमें 9 ही करना है तो 18 हो जाएगा। अब जब हमने लिख दिया ये 18, तो अब नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या आ जाएगा। आप देखेंगे 18 लिखा है, अगर 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे 181 आएगा। अगर 18 के साथ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो आंसर आएगा 4, और 8 दूनी 16 का 6 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5। ये तो बहुत बड़ी संख्या आ गई, 564 तो बड़ा होता है ना 300 से, तो कितनी बार में ले जाना चाहिए हमें? 1 टाइम, यानी यहाँ 1 लिखिए, यहाँ 1 लिखिए, यहाँ 181 लिखिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आएगा, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया तो 1, ओके, और 2 में से 1 गया तो 119, ठीक है। आप इसे ऐड करेंगे 1, क्योंकि मैंने कहा था यूनिट प्लेस ऐड करते हैं, तो 182 आएगा। अब 182 के साथ ऐसी क्या मल्टीप्लाई कराएं कि वो 119 और एक पेयर उतार लिया, यानी कि 11,900 या उससे छोटी संख्या आए। कैसे, क्या मल्टीप्लाई कराएं? तो आप इसमें पहले 5 से मल्टीप्लाई करा के देखते हैं। तो 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 5 पंजे 25 हासिल के 2, 5 दूनी 10 और 2 12 हासिल का 1, 5 अट्ठे 40 और 1 41, 4 और 5 एकम 5 4 9। ये तो ज़्यादा आ रहा है, नहीं कम आ रहा है, तो 9125। फिर 6 पे चलेंगे तो 182 के साथ 6 के पास जाएंगे, 6 के पास जाएंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? ये हो जाएगा आपके पास 6 6 36 और 3 आएगा, और 6 2 12, 12 प्लस 3 15, 1 और 6 अट्ठे 48 और 1 49 9 4 और 6 कम 6 और 4 10, 10,956। और अगर यही 7 बार करने लग गए, 1827 7 भी करके जरूर देखिएगा, 7 7 49, 4 और 7 दूनी 14, और यह आ जाएगा 8 1 7 अट्ठे 56 और 1 57, 5 और 7 कम 7 और 5 12। भाई 12,000 तो ज़्यादा होता है 11,000 से, तो हमारी फाइनली वैल्यू आ गई 6, और यहाँ पर भी 6। यहाँ पर कुछ भी लिख लो जो भी आएगा, जैसे कि 10 9 5 6 समथिंग यहाँ रिमाइंडर, लेकिन हमें डेसिमल के बाद 2 संख्या तक कैलकुलेशन करनी होती है। और लिखना कितनी बार है आपको? 10वीं क्लास के इस चैप्टर में डेसिमल के बाद 1 नंबर तक लिखना है। तो देखिए जरा, अगर मैं इसको हटाना चाहता हूँ 6 को, तो क्या आएगा भाई? 6 को हटाने के बाद ये संख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ये हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे 9.2, ठीक है, बात भी समझ में आती है। ये आपका एरिया आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACT। ये ट्रायंगल का एरिया आप कॉपी पे जरूर लिखें और याद भी रखें, है ना। आगे बढ़ जाते हैं, अगला एरिया कौन सा निकलेगा भाई? अगला एरिया है हमारे पास ये। अब इसका एरिया निकालना है 5 3 और 4। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इस टाइप का कुछ ट्रायंगल है, यहाँ है 5 3, यहाँ पर है 4, 5 3 4 है, 5 3 4 है, थोड़ा अलग अलग लोकेशन कर दी मैंने। यहाँ हो गया 5 3 एंड 4। ए की वैल्यू क्या है? 5, बी की वैल्यू क्या है? ये लिख लेते हैं 4, और सी की वैल्यू 3। तो यहाँ पर भी लिखेंगे इन ट्राइंगल कौन सा था? ABC, ABC। तो S की वैल्यू क्या आएगी भाई? S की वैल्यू आएगी आपके सामने 5 + 4 + 3/2, एंड दिस इज 5 + 4 9 + 3 12/2, यानी कि 6। तो एरिया क्या हो जाएगा भाई? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो ये आ जाएगा आपके सामने S - A, S - B और S - C। तो स्टूडेंट यहाँ पर आएगी वैल्यू आपके सामने, S की वैल्यू है 6, 6 - 5, 6 - 4 एंड 6 - 3, ठीक है। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 6 × 1 × 2 × 3।
आप देखिए गौर से, तो बहुत सिंपल हो गया। 6 के फैक्टर्स करेंगे, प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 3 होता है, इंटू 1 तो 1 होता ही है, इंटू 2 इंटू 3। अरे देखिए भाई 2 और 2 फैक्टर हो, पेयर बन गया और 2 बाहर, 3 और 3 पेयर बन गया, 3 बाहर, तो फाइनली आंसर 6 आ गया। दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ओके, हमें क्या निकालना था? एरिया ऑफ नॉट ट्राइंगल, एरिया ऑफ ए बी सी डी, और ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो 9.2 था और ये 6 था, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9 पॉइंट और ये देगा 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। तो स्टूडेंट्स आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इजी भी था और आपने खुद भी ट्राई कर लिया होगा। अब जल्दी से चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। आप वीडियो को पॉज करें और नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंटरेस्टिंग है, ये इसकी फिगर है, आप इसे करके दिखाएं खुद से। पहले खुद ट्राई करें, देन उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखें। अब हम करने वाले हैं इस एक्सरसाइज का सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये एरोप्लेन बना हुआ है और हम इसका एरिया निकालेंगे। ये देखने में बहुत कठिन लग रहा होगा स्टूडेंट्स, एक एक करके निकालेंगे, आसान हो जाएगा। लिखा है राधा मेड अ पिक्चर, राधा ने एक पिक्चर बनाई ऑफ एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन की पिक्चर है, विद कलर्ड पेपर, और उसने उसमें कलर पेपर का इस्तेमाल किया, एज शोन इन द फिगर 12.15। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। टोटल एरिया निकालना है आपको। कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पर सब कुछ बना हुआ है, इस फिगर को मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से और गौर से देखेंगे। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन से जाके डाउनलोड कर लें बुक को, इस PDF को डाउनलोड कर लें और वहाँ से देख लें, और अगर बुक है तो इस बुक में यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा। ओके, अब है क्या? देखो यहाँ पर आप गौर से देखोगे, ये देखिए, तो यहाँ पर आपको 1 नंबर लिखेगा, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखेगा 1, और दूसरी तरफ देखिए आपको यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर थर्ड, यहाँ पर फोर्थ और यहाँ पर फिफ्थ। ये 1 2 3 4 5 अलग अलग पोर्शंस हैं इस एरोप्लेन के। ये सारे एरियाज को हम एक एक करके जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे ध्यान से समझिए और देखते जाइए। सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट का एरिया। तो फर्स्ट की फिगर भी बना लेते हैं सामने ताकि समझ में आ जाए। तो फिगर आपके सामने है, मैंने सिर्फ फर्स्ट को देखना है। तो फर्स्ट की फिगर ट्रायंगल की टाइप की है, कुछ ऐसी टाइप की, और इसके अंदर देखो ये जो साइड है, ये साइड दिख रही है आपको, बेस, ये साइड वही होगा जो ये वाला बेस होगा। देखो ना गौर से देखो, ये बेस है 1 सेंटीमीटर, तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का बेस हो गया। फिर ये जो साइड दे रखी है आपको ट्राइंगल की, ये दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 होगी, दोनों सेम दिख रही है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 ही सेंटीमीटर है। ABC आपको मिल गया। आप लिखेंगे क्या? A इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड C इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो आप लिखेंगे S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2 एंड दिस इज 5 प्लस 5 प्लस 1 अपॉन 2 एंड दिस इज, आप लिखेंगे 11.2 यानी कि 5.5। तो S की वैल्यू 5.5 आ चुकी है। एरिया ऑफ फर्स्ट, इस फिगर का एरिया क्या होगा? रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो कितना आएगा भाई? ये आप लिखेंगे एस की वैल्यू 5.5, ब्रैकेट ऑफ 5.5 माइनस का ए की वैल्यू 5, फिर उसके बाद ब्रैकेट ऑफ 5.5 माइनस का 5, फिर उसके बाद ब्रैकेट ऑफ 5.5 माइनस का 1। सिंपल है कि नहीं? बिल्कुल सिंपल है। आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, यहाँ आएगा 5.5 इंटू में घटा देंगे तो आ जाएगा 0.5, फिर इधर भी घटा देंगे तो आ जाएगा मल्टीप्लाई 0.5, फिर इधर भी घटा देंगे तो आ जाएगा 4.5। ठीक है, बात भी समझ में आ गई और क्लियर भी हो गई। अब आपका काम है स्टूडेंट्स, इन सब की मल्टीप्लाई करिए, लिटरली मल्टीप्लाई करिए और फिर लिख के दिखाइए यहाँ पर इसका आंसर कि क्या आएगा। फिर रूट से बाहर भी निकालना है,
ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। 5.5 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो 5 और 5 की मल्टीप्लाई 25 होता है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ 0.25। ओके, देखो ना 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 इज इक्वल टू 5 5 सा 25। पॉइंट एक के बाद ये लगा हुआ है और एक के बाद ये लगा है, टोटल 2 के बाद लगेगा 0.25। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 25 से कर 25 5 सा 125, यह आ जाएगा 5, ये जाएगा 12 और ये जाएगा 25 पंजे 125 और 27 और 37 137। पॉइंट कितने के बाद लगा, 3 संख्या के बाद। देखो मेरी कैलकुलेशन से आप नहीं सीखेंगे, देखो गुणा करना आपको आना चाहिए, या मैं मान के चलता हूँ आपका गुणा करने का तरीका यानी मल्टीप्लाई करने का अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है। मैं हिंदी मीडियम से 10th क्लास तक पढ़ा हूँ, तो मैंने जो पहाड़े पढ़ने हैं वो हिंदी में पढ़ने होते हैं। आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं तो आपने टेबल जो लर्न करी होगी वो इंग्लिश में की होगी। मैटर नहीं करता, आपको कैलकुलेशन खुद से करनी है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने तीनों की मल्टीप्लाई करा दी है, इन तीनों की मल्टीप्लाई हो चुकी है। अभी 4.5 भी बचा है, मैं 4.5 से भी मल्टीप्लाई कराने वाला हूँ, तो हो जाएगा 5 5 सा यानी कि 5 पंजे 25 का 5 हासिल करो, 5 7 35 2 37 3 और 5 3 15 3 18 8 1 5 5 और 1 6। उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद 4 पंजे 20 का 0 हासिल के 2 4 7 7 चौक 28 30 3 और 4 3 12 3 15 1 और 4 एकम 4 और 1 5। तो फाइनली आएगा 5 7 8 1 6। तो ये आपके सामने आ गया 61875। और डेसिमल्स कितने के बाद लग रहे हैं, देखो 3 तो यहाँ है, 1 यहाँ है, 3 और 1 4, तो 1 2 3 4 पॉइंट यहाँ। तो फाइनली आएगा 6.1875। ये मैंने आपको कैलकुलेशन करके क्यों दिखाई, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन में गलती हो रही है और फिर मुझे चेक करना होता है। अभी तो आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, चेक करने का कोई प्रोसेस नहीं है प्रॉपर, तो इसलिए आपको मल्टीप्लाई मैंने करके दिखाई कि अगर आपकी कोई गलती हुई है तो चेक करें कहाँ गलती हुई है। ओके, और ठीक करें। अब इस वाले प्रोसेस को यानी कि इसको रूट से बाहर निकालना है। रूट से बाहर निकालने का तरीका आप रफ में करेंगे, मैं यहाँ सामने कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 6.1875। मैंने कहा था पॉइंट से पहले वाली संख्याओं का आप पेयर बनाते हैं पीछे से, और आगे वाली संख्याओं का यानी पॉइंट के बाद वाली संख्याओं का आप पेयर बनाते हैं आगे से, 1 2 बने। ठीक है, आप 6 के लिए कौन सा टेबल पढ़ेंगे भाई, देखो 1 का टेबल नहीं चल सकता, 1 1 जा 1 बहुत छोटा होता है। 2 का टेबल 2 2 जा 4 छोटा होता है। 3 का टेबल 3 3 जा 9 बड़ा होता है, तो कौन सा टेबल चलेगा, 2 का। तो 2 2 जा 4 आप अंडरलाइन कर देंगे, ये 2 आ जाएगा, बात खत्म। पॉइंट ऊपर चला जाएगा, 18 को उतार देंगे इसके साथ में और इसमें 2 को जोड़ेंगे यूनिट प्लेस, तो 4 आएगा। अब बात समझ में भी आ रही होगी, थोड़ा तेजी से करेंगे हम। अब आप 4 के साथ ऐसी कौन सी संख्या लिखेंगे यहाँ पर, जैसे कि 4 के साथ आप 4 लिखा हुआ है, 4 के साथ अगर आप 4 लिखें तो कितना आ जाएगा भाई, 4 के साथ 4 चौक 16 का 4 6 हासिल का 1 4 चौक 16 और 1 17 176 218 से छोटा होता है। फिर उसके बाद 4 के साथ आप लिखेंगे 5 यहाँ भी और यहाँ भी, 5 पंजे 25 का 5 हासिल के 2 5 चौक 20 और 2 22 225 218 से बड़ा होता है, तो 4 को डिक्लेयर कर दिया, ये वैल्यू आएगी। यहाँ पर लिख देंगे 176। यहाँ पर आप घटाएंगे तो आएगा आंसर 2 और यहाँ पर आप सॉल्व करके निकालेंगे तो आंसर आएगा 42। ठीक है, यहाँ पर 75 को भी कॉपी करेंगे नीचे, यहाँ पर कितनी बार में गया था, 4 बार में गया था। 4 में 4 जोड़ देंगे यूनिट प्लेस, तो 4 4 8 होते हैं, तो कितना हो जाएगा ये आपके पास 48। अब 48 के लिए कौन सा वाला आपको मल्टीप्लिकेशन मिलेगा देखते हैं। अभी हम क्या करते हैं, 48 लिख लेते हैं पहले यहाँ और उसके बाद सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो हमने लिख दिया 48 मल्टीप्लाई बाय 8 कर लिया, तो मल्टीप्लाई बाय 8 कर लिया तो कितनी बार में जाएगा, 8 8 64 का 4 हासिल के 6 8 8 64 और 6 होते हैं 70 का 0 हासिल का 7 और 8 चौक 32 और 32 और 7 होते हैं आपके पास 39। ओके, आप 489 से सॉल्व करके देखिए, तो 9 9 जा यानी कि 9 में 81 का 1 हासिल के 8 और 9 8 72 और 8 होते हैं आपके पास 80 0 8 और ये हो जाएगा 9 चौक 36 और 8 कितने होते हैं 44 44 यानी कि 4401। ये तो ज़्यादा है, 44 तो ज़्यादा है ना, ये तो 42 है या 44 है, साफ साफ दिख रहा है ना 42 एंड 44। ओके, तो आप कौन से को डिक्लेयर कर देंगे, आप इसको डिक्लेयर कर देंगे फाइनल, यानी कि 8 बार में जा रहा है। यहाँ भी 8 लिखेंगे, यहाँ भी 8 लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 3904। आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे आएगा लेकिन नहीं बढ़ेंगे। डेसिमल के बाद कितनी कैलकुलेशन लेनी है आपको, डेसिमल के बाद 2 जो है डिजिट्स लेनी है, ले ली। और उसके बाद लिखना कितने डिजिट्स में है आपको लिखना है 1 डिजिट में। तो 1 डिजिट में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, इस 8 को हटाइए, 8 5 से ज़्यादा होता है, 1 यूनिट बढ़ाइए तो ये हो जाएगा आपके पास 2.5।
2.5 इज द फाइनल आंसर। एरिया आ चुका है फर्स्ट वाले का। मैं इसको रब कर रहा हूँ, आपने कॉपी किया होगा, बिल्कुल नहीं किया है तो दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करें और उसके बाद कॉपी जरूर करें, कॉपी जरूर करें, ध्यान रखना, ठीक है। तो आपने निकाला यहाँ पर एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट का 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब सेकंड पार्ट के पास चलते हैं भाई। सेकंड पार्ट आपको ये बीच वाला पार्ट दे रखा है। पहले इस पार्ट को एक बार फिगर आउट कर लेते हैं। ये मैंने ऐसे ही फिगर बना दी सेकंड पार्ट की, ओके। ये सेकंड पार्ट है। अब सेकंड पार्ट में एक तरफ तो 1 सेंटीमीटर दे रखा है और एक तरफ दे रखा है 6.5 सेंटीमीटर। आपको ये क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। आपको पता होना चाहिए लेंथ इंटू ब्रेथ, 6.5 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज सेकेंड एरिया। ये आपके पास फर्स्ट एरिया था, इसका फर्स्ट नाम रख दो। इसका सेकेंड एरिया था, ये सेकेंड नाम रख दो। ये नाम मत रखो, फर्स्ट सेकेंड तो वैसे ही चल रहा है। अब चलते हैं थर्ड के पास। थर्ड में क्या है भाई, एरिया ऑफ थर्ड। थर्ड में क्या एरिया दे रखा है, ये है। ट्रेपेजियम दे रखा है, 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 1 दे रखा है, 1 दे रखा है। चलो इसे देखते हैं। एरिया ऑफ थर्ड के लिए पहले ट्रेपेजियम बनाइए, आपको समझाने के लिए बना रहा हूं मैं। यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, यहां पर 2 सेंटीमीटर है, ओके। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बन गया। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के लिए क्या करना पड़ेगा भैया हमें? अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के लिए हमें फाइंड करना है इसका एरिया। कैसे निकलेगा एरिया? दो तरीके हैं ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का। एक तो इसका परपेंडिकुलर पता लग जाए हमें, ये तो हम बता देंगे, एक तो परपेंडिकुलर पता लग जाए। दूसरा तरीका है कि हम इसके पैरेलल में लाइन खींच देते हैं इस तरीके से। दोनों में से कोई एक तरीका अपनाएंगे और कोई भी एक तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इसमें तरीका कौन सा अपनाएंगे? परपेंडिकुलर वाला पहला तरीका। देखिए, अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये वाली साइड और ये साइड, अगर ये इक्वल है, फिलहाल ये इक्वल है, हर बार नहीं होती, तो दोनों में आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो परपेंडिकुलर तो आपका हाइट सेम होगा, लेकिन ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर होगा। दोनों में ये डिस्टेंस बराबर होगा अगर आप क्या करते हैं, अगर आप इसका परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इसका एरिया कैसे निकल के आएगा? इसका एरिया निकल के आएगा ऐसे कि ये है आपके पास 1 सेंटीमीटर, तो ये भी हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। बचेगा कितना? 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1, उस 1 का हाफ करेंगे तो 0.5, तो यानी कि ये वाला हिस्सा, इतना हिस्सा 0.5 आ गया और इतना हिस्सा 0.5 आ गया। मैं दोबारा से समझाता हूँ, ध्यान से समझना। ये 2 जो सेंटीमीटर है ये पूरी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ओके। ये लेंथ जो दे रखी है वो 1 है, तो बीच वाला हिस्सा 1 को हटाया तो बचा कितना? 1 ही तो बचा ना, उसमें से ये टुकड़ा भी निकलेगा और ये भी निकलेगा, क्योंकि ये दोनों लेंथ बराबर है। ये वाली लेंथ, ये 1 है और ये 1 है, तो दोनों इक्वल बट जाएंगे, एक 0.5 दूसरा भी 0.5, ठीक है। बात समझ में आती है? तो अब एरिया थर्ड वाले का कैसे निकलेगा उसको मैं बता देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। देखो जी, यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम, ओके। यहाँ पर हम यहाँ लिखेंगे, ये है 0.5, ये है 0.5, तो ये है आपके पास हाइट, ये है हाइपोटेनियस, ये है 0.5। पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे आप क्या कि 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर प्लस का 0.5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 माइनस का 0.5 का स्क्वायर, इधर लेके आएंगे तो 0.25, 5 पंजे 25 होता है, ध्यान रखना, और 0.2 के बाद लगेगा, 2 संख्या के बाद। ये स्क्वायर रूट भी इधर आएगा, घटाएंगे इसे तो कितना आएगा? 0.75 का स्क्वायर रूट। 0.75 का स्क्वायर रूट क्या होता है? वही हाइट आ जाएगी, हाइट आ जाएगी तो एरिया निकल जाएगा। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है मैं लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया आपका होता है ऑफ थर्ड पार्ट है ये, तो ट्रेपेजियम थर्ड पार्ट में है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट या डिस्टेंस बिटवीन दैम, ओके। तो हाइट की वैल्यू मैं निकालना चाहता हूँ, पैरेलल साइड्स तो मुझे दे रखा है 1 और 2, बड़ा आसान है। तो हाइट की वैल्यू निकालने के लिए अब फिर से वही काम करना पड़ेगा हमें, स्क्वायर रूट 0.75 इस तरीके से लाइन खींच दीजिए, पॉइंट के बाद ये पेयर बना दीजिए, पॉइंट ऊपर पहुंच जाएगा। अब उसके बाद ये कितनी बार में जाएगा भाई? 75 जो है ये कितनी बार में जाएगा? तो 75 जो जाएगा वो जाएगा आपके पास 8 8 जा 8 8 64 होते हैं, 9 9 81, तो 8 8 जा 8 8 64, 64। इसे घटाएंगे तो 1 आएगा, इसे घटाएंगे तो 1 आएगा, यूनिट प्लेस को जोड़ देंगे, 8 8 16 होता है।
यहाँ पर कितने भी पेयर में जीरो लगाए जा सकते हैं, तो मैंने एक पेयर बना दिया और नीचे उतार दिया, यानी कि ये 1100 हो गया। अब मेरे को इस 16 के साथ क्या संख्या की मल्टीप्लाई करानी है, और अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करा दूँ किसकी, 6 की मल्टीप्लाई करा दूँ, तो कितना आ जाएगा, 6 छंग 36, 3 6 छंग 36 और 3 39, ये हो जाएगा 3 और 6 कम 6 3 9, 996 होगा, जो कि 1100 से छोटा है। तो फिर मैं करूँगा 1 6 और 7 की मल्टीप्लाई, 7 की मल्टीप्लाई 7 7 49 का 9 हासिल के 4 और 7 छंग 42 और 4 46 6, यानी कि 4 7 एकम 7 4 11, 1169, यानी कि 1169 तो बड़ा होता है भाई 1100। तो इसका मतलब हमारा ये डिक्लेयर हो गया कि फाइनल है, तो इसे 6 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 996 लिखेंगे, आगे भी कुछ आएगा, ज़रूरत नहीं है, हमें इतना ही लेना था। 0.86 ले लिया हमने h की वैल्यू, 0.86 इज इक्वल टू एच। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, अब हमें सिंपली यहाँ पर लिखना है क्या, एरिया का फॉर्मूला 1/2, ये एरिया का फॉर्मूला है 1/2 इंटू पैरेलल साइड्स का सम, यानी कि 1 प्लस का 2 मल्टीप्लाई बाय 0.86। सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, देखो 2 से 2 1 2 एंड 2 से काटेंगे तो 0.43 है ना, आप कट कर दीजिए, 2 चौके 8 2 3 6। आप इधर देखेंगे तो इसका सम कितना आएगा, 3 मल्टी 0.43। सॉल्व करेंगे, 3 3 9 3 चौक 12, तो आंसर आएगा 1.9। स्टूडेंट्स मैंने कहा था राउंड ऑफ में लेना है आपको, 1 डेसिमल के राउंड ऑफ में, तो एरिया ऑफ पार्ट थर्ड इज इक्वल टू 1.3 आ गया। दिस इज द थर्ड पार्ट। क्लियर भी हो गया, समझ में भी आ गया। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट। देखो दोनों सेम है, गौर से देखना, बहुत इजी है। देखो फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट दोनों सेम है, और फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट में एक चीज और गौर करोगे, राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, परपेंडिकुलर एट 90। तो यहाँ पर ये 6 है, ये 1.5 है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, परपेंडिकुलर बेस वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो मैं इसे लिख के दिखाता हूँ, देखो इस तरीके से राइट एंगल है, ये है आपके पास 6 और ये है 1.5 राइट एंगल। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट, ठीक है ना। तो फोर्थ पार्ट का एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू 6 इंटू 1.5, इसे कट कर देंगे 3 15 या 45, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर भी सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद आप लिखेंगे स्टूडेंट्स एरिया ऑफ फिफ्थ पार्ट, सेम है, हाफ ऑफ 6 इंटू में 1.5 इज इक्वल टू 4.5 का सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो स्टूडेंट क्या समझा आपने समझा कि फोर्थ वाला पार्ट ये रहा और फिफ्थ वाला पार्ट दोनों सेम है, ये भी 6, ये 1.5, ये भी 6, ये भी 1.5, ठीक है। आपने सारे पार्ट्स के एरिया निकाल दिए। अब हम लिखेंगे, देखो एक एक करके हम लिखेंगे एरिया ऑफ ऑल पार्ट्स टुगेदर इज इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट प्लस सेकेंड पार्ट प्लस थर्ड पार्ट प्लस फोर्थ पार्ट प्लस फिफ्थ पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट का एरिया क्या था, शुरू से शुरू करते हैं भाई। फर्स्ट पार्ट ये रहा, इसका एरिया 2.5 है, दिख रहा है आपको साफ साफ, यहाँ पर लिख देंगे 2.5। सेकेंड पार्ट का एरिया क्या है भाई, सेकेंड पार्ट कहाँ है, ये है थर्ड, ये है सेकेंड, ये रहा सेकेंड पार्ट और ये रहा उसका एरिया, देख रहे हो आप साफ साफ 6.5 लिखा है, 6.5। एरिया ऑफ थर्ड पार्ट अभी अभी हमने निकाला, ये रहा एरिया ऑफ थर्ड पार्ट 1.3, यहाँ लिखेंगे प्लस 1.3। एंड एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट, एरिया ऑफ फिफ्थ पार्ट प्लस का 4.5 प्लस का 4.5। जब इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो कितना आएगा, देखो 5 5 10 10 5 15 5 20 और 3 23 का 3 हासिल के 2 2 और 2 4 4 और 6 10 और 1 11 और 4 15 और 4 19, 19.3। क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स, 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। आपको समझ में भी आ गया किस तरीके से आंसर निकालना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए और कोई डाउट नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा। इसके बाद अप्रॉक्स जरूर लिख दीजिएगा। अप्रॉक्स का मतलब कि आपका आंसर आगे पीछे हो सकता है, 19.2 किसी का हो सकता है, 19.4 किसी का हो सकता है, थोड़ा आसपास में अंतर हो सकता है। ओके, बात समझ में आ गई, आपको क्लियर भी हो गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, लेकिन उससे पहले वीडियो को पॉज करें और खुद से दिमाग लगाएं। चौथा क्वेश्चन कैसे करना है खुद से ट्राई करें। आंसर नहीं मैच कर रहा, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, इसके लिए हम आगे की वीडियो को देखेंगे, लेकिन अभी वीडियो को पॉज करें और फोर्थ क्वेश्चन करके दिखाएं।
अब हम आ गए हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 के पास। 4 क्वेश्चन कहता है अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया। एक ट्राइंगल है और एक पैरेललोग्राम है, उन दोनों का एरिया और बेस सेम है। चलो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक ट्राइंगल को ड्रॉ करते हैं। 4th में ये हमने ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया और इस ट्रायंगल में हमने देखा कि हमारे पास जो साइड है वो साइड कौन कौन सी है, एक है 26, एक है 28 और एक है 30। ठीक है, 3 साइड्स हैं और इसी में एक पैरेललोग्राम भी है जो कि यहाँ पर कहता है स्टैंड्स ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स आपको साफ साफ दिख रहा है, एक कोई ना कोई एक साइड तो होगी 28। यहाँ पर साइड दिख रही है, हम यहीं से एक पैरेललोग्राम बना देते हैं। ये हमने पैरेललोग्राम बना दिया तो साफ साफ दिख रहा है ये 28 है और इसका हमें ये 28 ही होगा, इसका हमें नहीं पता। ठीक है, हमें ज़रूरत भी नहीं है उस साइड की, हम कैसे निकालेंगे इसके लिए वो हम बाद में देखते हैं। फिलहाल हमें ये कंडीशन दे रखी है। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो इसलिए बिल्कुल क्लियरली समझना। देखो यहाँ पर मेरे पास ये दे रखा है एक ट्राइंगल। ठीक है, इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा, ए साइड है, बी साइड है और सी साइड है। तो हम लिखेंगे बाय हीरोन्स फॉर्मूला, बाय हीरोन्स रूल, आप लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 26 है, b इज इक्वल टू 28 है और c इज इक्वल टू 30 है। तो s इज इक्वल टू आ जाएगा a प्लस b प्लस c अपॉन में 2, दिस इज 26 प्लस 28 प्लस 30 अपॉन में 2 एंड दिस इज 6 प्लस 6 12 14 14 एंड 4 इधर लिख देता हूँ 4 1 एंड देन 3 3 6 एंड 8 84 और 84 को जब हम डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा आपके पास 42 एस की वैल्यू। तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये हो जाएगा रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ पर आप लिखेंगे s की वैल्यू 42, यहाँ लिखेंगे 42 माइनस a की वैल्यू 26, यहाँ पर 42 माइनस 28, यहाँ पर 42 माइनस 30। ठीक है, आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा 42 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 12। 26 में से घटाएंगे तो 16 आएगा, 28 में से घटाएंगे तो 14 आएगा और 12। हाँ ठीक है, उसके बाद आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास। इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। अब प्राइम फैक्टर्स आपको करने आने चाहिए। देखो मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, चलो इसे प्रॉपर लिख के दिखा रहा हूँ, है ना, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो आप यहाँ से लिख लीजिए इसके प्राइम फैक्टर्स, बड़े बनेंगे तो मैंने थोड़ा बड़ी जगह ले ली। ओके, ये सबसे पहले 42 देखिए, इस 42 के प्राइम फैक्टर्स पहले लिखिए 42 और लिखिए 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 3 7 एंड 7 1। तो प्राइम फैक्टर्स कितने हो गए इसके हो गए 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 16 के प्राइम फैक्टर्स करिए, आ जाएगा 2 8 2 4 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 1 2 3 4 2 लिख दिया, इंटू 14 के फैक्टर्स करिए तो कितना देगा 14 के 2 7 7 1। तो यह आ जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 12 के फैक्टर्स करिए, 12 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 6 2 3 एंड 3 1 एंड दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, समझ में आता है। अब पेयर बना लीजिए। यहाँ पर देखिए तो गौर से देखेंगे तो ये देखिए 2 है और ये देखिए 2 है, मैंने यहाँ पर लिख देना है 2, बाहर निकाल दिया मैंने। फिर देखिए ये 3 दिख रहा है मेरे को और आगे बढ़िए तो ये लास्ट में आपको 3 दिख रहा है, मैंने लिख देना है इंटू 3, पेयर बना बाहर आया। ये 7 दिख रहा है आपको और ये भी आपको 7 दिख रहा है, पेयर बना बाहर आया। इधर 2 का पेयर बना बाहर आया, इधर 2 का पेयर बना बाहर आया, इधर 2 का पेयर बना बाहर आया। तो सारी चीज़ें बाहर आ गई, डिवीज़न मेथड से बच गए। इसे सॉल्व करिए, 2 तिया 6 6 सत्ते 42 42 दूनी 84
और उसका 2 दूनी 4, 84, 4 चौक 16 का 86 का 1, 8 चौक 32 और 1 33, यानी कि 336 इसका आंसर आ गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में दे रखा था, ये बिल्कुल सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये आ गया स्टूडेंट्स फाइनली एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया था। क्वेश्चन में यहाँ पर कहता है, साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, देखिए गौर से देखिएगा, एक ट्राइंगल है और एक पैरेललोग्राम है, उसका सेम बेस है और सेम एरिया है। बेस सेम वाला कंडीशन तो हमने बता दी, एरिया भी तो सेम है, एरिया तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हमने अभी निकाल लिया। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये होता है हाइट इनटू बेस, हाइट इनटू बेस। अब स्टूडेंट यहां पर बेस तो इसे कह रहा है ये, तो हाइट क्या होगी? इसकी कोई एक हाइट होगी और वही आपसे पूछ रहा हाइट क्या है ना। तो बेस अगर ये है तो हाइट यहां पर कहीं पर भी हो सकती है, जैसे सपोज ये हाइट हो गई इसकी, ये वाली हाइट है, तो बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या है और हाइट क्या है? देखो तो हाइट तो हमें नहीं पता बट बेस पता है 28 और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, देखो सेम एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। इस रूल के अकॉर्डिंग, यानी कि ये जो कंडीशन पेपर में इसमें दे रखी है क्वेश्चन में, इसके अकॉर्डिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना निकल के आया हमारा? वो निकल गया है 336। तो स्टूडेंट यहाँ पर सीधा सीधा लिख देंगे 336 और इसको डिवाइड कर देंगे, हाइट आ जाएगी। देखो मैं यहाँ डिवाइड करके दिखा रहा हूँ, 336 डिवाइड बाय 28 इज इक्वल टू h। जब इसे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा ये आप सॉल्व कर दीजिए। 2 एकम 2, 2 चौके 8, ये जगह 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 अट्ठे 16। फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 7 बार में। और इसके बाद 8 और 4 फिर करेंगे तो कितना आएगा? 7 एकम 7, यानी कि h की वैल्यू 12 सेंटीमीटर आ गई। हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इज 12 सेंटीमीटर। लिख लेना, प्रॉपर तरीके से लिख लेना और समझ में आ जाएगा। हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इज 12 सेंटीमीटर। बात खत्म। तो स्टूडेंट समझ में आ गया आपको किस तरीके से करा गया है क्वेश्चन? कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, बस समझना है और तसल्ली से समझना है। चलिए अब जल्दी से वीडियो को पॉज करें और अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन करके दिखाएं। अब आ गए हैं स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 5 के पास। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एक बार रीड कर लेते हैं। कहता है अ रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउज टू ग्रेज। यानी कि एक रोम्बस है, एक रोम्बस की शेप है। आप जानते हैं रोम्बस क्या होता है? तो स्टूडेंट्स पहले रोम्बस क्रिएट कर लेते हैं। देखिए ये हमारे पास एक रोम्बस है, ओके। रोम्बस यानी कि जैसे आपने स्क्वायर बनाया होगा उसे 90 डिग्री से बनाते हैं और ये 90 डिग्री पर नहीं होता है, लेकिन स्क्वायर की तरह ही इसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये रोम्बस होता है। यहाँ पर कहता है रोम्बस की शेप का एक फील्ड है एंड यू नो द फील्ड को हिंदी में कहते हैं खेत। यानी कि ये रोम्बस की शेप का एक खेत है जिसके अंदर ग्रीन ग्रास यानी कि हरी हरी घास लगी हुई है और इस खेत में 18 काउज यानी कि 18 गाय जो है वो ग्रेज कर सकती हैं। ठीक है, बात समझ में आती है? ओके, यहाँ कहता है इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 मीटर, यानी कि रोम्बस की हर एक साइड 30 मीटर है। ये सारी की सारी साइड्स आप लिख लीजिए 30 मीटर। ओके, कहता है इट्स लॉन्गर डायगोनल। देखो दो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस में, एक लॉन्गर और एक शॉर्टर। तो आप देखेंगे इस रोम्बस के अंदर लंबा वाला डायगोनल यानी क्या है? देखो यहां से आप इसे मिला दीजिए लाइन को और इसे आप डायगोनल कहेंगे और दिस इज कॉल्ड लॉन्गर डायगोनल। शॉर्टेस्ट वाला आपके सामने ये छोटा है, ये लॉन्गर है। ठीक है, ये 48 मीटर का है, ये 48 मीटर का है। हाउ मच एरिया ऑफ द ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग, यानी कि उस फील्ड का कितना एरिया
एक गाय, ईच का मतलब होता है स्टूडेंट्स एक गाय जो है वो ग्रेज करेगी या गेटिंग यानी कि उसे मिलेगा, है ना। ओके, तो आपको समझ में आया कि यहाँ पर ग्रीन कलर की ग्रासेस लगी हुई है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है ना। यानी कि आप देखेंगे इस रोम्बस को, तो इस रोम्बस में आप दो ट्राइंगल देखते हैं, नाम रख लेते हैं, एक का नाम ए रखते हैं, फिर बी, फिर सी और फिर डी। तो आप गौर से देखेंगे कि जो ए बी सी ट्राइंगल है, यानी कि ये जो डायगोनल से एक ट्राइंगल बना है और दूसरा जो ट्राइंगल आपके सामने दे रखा है ए सी डी, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल हैं। आप साइड के हिसाब से देखिए यहाँ पर साइड कितनी दे रखी है 30, यहाँ पर भी साइड 30 दे रखी है, इस वाले में देखिए दूसरी साइड क्या दे रखी है 30, इस भी ट्रायंगल का दूसरा साइड 30 है, और इस ट्रायंगल में क्या दे रखा है 48 और दूसरे ट्रायंगल में भी 48 है। तो आप देखेंगे एक ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं और 30 30 48, यहाँ पर भी 30 30 48 सेम शेप है इसकी, तो इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंस है। इसका मतलब ये हो गया ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, ए बी सी ए डी सी के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, बात समझ में आती है और आपको समझ में आया होगा कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब सारी साइड्स इक्वल, सारे एंगल इक्वल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सो वी फाइंड द एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू, बिकॉज ये दोनों के दोनों जो ट्राइंगल्स हैं वो इक्वल है, तो ट्वाइस ऑफ किसी एक का एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। किसी भी एक ट्राइंगल का एरिया निकाल के उसका ट्वाइस कर दो या 2 बार जोड़ दो, 2 बार जोड़ेंगे तब भी बात वही है और 2 गुना कर देंगे ट्वाइस तब भी बात वही है। ठीक है, तो ए बी सी का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल के अंदर सबसे पहले ए बी लेंथ दे रखी है उसे ए लेट कर लेते हैं 30 मीटर, फिर बी सी लेंथ दे रखी है उसे बी लेट कर लेते हैं 30 मीटर, फिर ए सी लेंथ दे रखी है उसे सी लेट कर लेते हैं 48 मीटर। और आपको पता है हीरोन फार्मूला में पहले एस निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर बोलते हैं इसे, a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, सो दैट्स वाई दिस इज 30 प्लस 48 अपॉन में 2 एंड दिस इज 108 अपॉन में 2, सो दैट्स वाई s इज इक्वल टू आएगा 54। बात बिल्कुल क्लियर हो रही होगी, समझ में भी आ गई होगी। अब बाय हीरोन्स फार्मूला क्या होता है भाई, हीरोन फार्मूला के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको सीधी सीधी वैल्यूज को पुटअप करना है। तो एस की वैल्यू आपके सामने है, क्या है 54, देन s माइनस ए मतलब कि 54 माइनस 30, देन 54 माइनस 30, देन 54 माइनस 48। बात क्लियर है, ये a है, ये b है, ये c है, मैंने सीधा सीधा a b और c की वैल्यू रखी, s की वैल्यू 54 है। अब जब घटाएंगे तो आएगा आपका आंसर रूट ऑफ 54 इंटू, देखो 54 माइनस 30 इज इक्वल टू 24, 54 माइनस 30 इज इक्वल टू 24 एंड 54 माइनस 48 इज इक्वल टू 6। ओके, अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं। देखो 54 के हम प्राइम फैक्टर्स करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, प्राइम फैक्टर। ये रफ काम है, आप इसे अलग से कर लेंगे। प्राइम नंबर्स तो आप जानते ही होंगे, प्राइम नंबर्स होते हैं 2 3 5 7 एंड सो ऑन टू, उन्हीं नंबर से हम डिवाइड करना शुरू कर देंगे, उसे प्राइम फैक्टर्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर 2 से डिवाइड करूंगा, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। उसके बाद 27 2 से डिवाइड नहीं होता, फिर 3 के पास जाऊंगा, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। 24 दूसरा नंबर है, इसके प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2 1 एंड 2 2 जा, उसके बाद 2 6 ज़ा 12 एंड देन 2 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। ये 24 को दोबारा करने की जरूरत नहीं है, इसी में कवर हो जाएगा। 6 के प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे तो 2 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। बहुत सिंपल हुआ ना स्टूडेंट्स, आपको ये सारी बातें लिखनी है, ये सारे फैक्टर्स लिखने हैं प्रॉपर तरीके से। देखो मैं लिख के दिखा देता हूँ। सबसे पहले 54 के फैक्टर्स लिखेंगे तो आप इस पर ध्यान दीजिए, ये जो लिखा हुआ है
यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई 24 के फैक्टर्स करेंगे तो ये 24 के फैक्टर्स करिए, यह आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, फिर 24 के फैक्टर्स करिए, ये रहा आपके पास 2 इंटू 3, ओके 2 इंटू 3 सॉरी 24 के फैक्टर्स करेंगे 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड देन 6 के फैक्टर करेंगे तो स्टूडेंट ये 6 के फैक्टर है, ठीक है ना, यह जगह 2 इंटू 3 क्योंकि 24 दो बार था तो दो बार इसके फैक्टर किए, एक बार ये एक बार ये, 6 के फैक्टर ये है और 54 के ये है। अब फैक्टर तो कर दिए, अब क्या बताया था तरीका मैंने आपको, स्क्वायर रूट कैसे निकलता है डिवीजन मेथड से, पेयर बना के, तो पेयर बनाइए। देखिए आपको पहले ये 2 और ये 2 एक साथ देख लेना है और इसको बाहर निकाल देना है, रूट से बाहर आ जाएगा, पेयर बन गया बाहर आ गया। ऐसे ही 3 और 3 का एक पेयर बना, 3 बाहर आ गया, एक 3 ये है और आगे बढ़ेंगे, एक 3 ये है, पेयर बना, ये भी 3 बाहर आ गया। ये 2 और 2 का पेयर आपको दिख रहा है, यहाँ पर 2 और 2 का पेयर दिख रहा है, यहाँ पर 2 और 2 एक 2 बाहर आएगा, यहाँ से 3 और 3 एक 3, पेयर बना बना के रूट से बाहर निकालना होता है। इसे क्या कहते हैं आप, फैक्टर मेथड ऑफ स्क्वायर रूट, ओके। अब इसे सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 चिंग 72 का 2 हासिल के साथ 12 तिया 36 और ये हो जाएगा 43, तो आ जाएगा 432 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ ABC। बट हमें तो एरिया ABC का नहीं निकालना था, हमें तो पूरा रोम्बस का निकालना था। तो स्टूडेंट्स ये लाइन याद करिए, क्या थी, ABCD का एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया AB ट्रायंगल ABC। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो स्टूडेंट्स यहां पर क्या लिखने वाले हम, 2 इंटू 432 और ये आ जाएगा आपके पास 864 मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ चुका है पूरे फील्ड का, टोटल एरिया आप लिख सकते हैं, टोटल एरिया ऑफ द फील्ड, टोटल एरिया ऑफ द फील्ड इज दिस, ये टोटल एरिया है। और यहां पर लिखेंगे टोटल काउज इज इक्वल टू 18। अब यहां पर कहता है कि टोटल एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल टू 864, टोटल काउ टू ग्रेज यानी कि ग्रेज करने के लिए, यानी कि चरने के लिए टोटल गाय कितनी है, 18। तो एक गाय के हिस्से में कितना फील्ड आएगा, सो ईच काउ गेटिंग, कितना गेट करेगी वो गेट करेगी, टोटल एरिया कितना है आपके पास 864 और टोटल काउज कितनी है 18, तो एक के हिस्से में कितना है आ जाएगा। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करना आपको आना चाहिए। यहाँ पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 नी में 18, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 9 से करेंगे इसे डिवाइड तो कितना आ जाएगा, 9 चौक 36 और 9 अट्ठे 72। तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 48 मीटर स्क्वायर, यानी कि एक गाय के हिस्से में 48 मीटर स्क्वायर फील्ड आएगा, खेत आएगा, वहां से वो गाय घास चर सकती है। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा, आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमें 5th क्वेश्चन को पहले समझना था, फिर उसके बाद दिमाग में एक इमेज बनानी थी, कुछ नाम आपको पता होने चाहिए जैसे कि रोम्बस का नाम पता होना चाहिए, और फिर उसके बाद आपको हीरोन फार्मूला पता होना चाहिए, ये हीरोन फार्मूला लगाया गया है, और फिर उसके बाद कैलकुलेशन सही होने चाहिए। तो इसी वे से आप जल्दी से आप 6 क्वेश्चन पहले खुद से समझिए, फिर ट्राई करिए, कैलकुलेशन निकालिए इसकी सही से, और अगर आंसर आ जाता है तो आगे बढ़ जाना नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगर आंसर नहीं आता है तो मेरा क्वेश्चन ज़रूर देखेगा और सीखेगा कि 6 क्वेश्चन में आपने क्या कमी कर दी। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करें। स्टूडेंट्स आई होप आपने 6 क्वेश्चन ट्राई ज़रूर किया होगा, और आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हो गया होगा। कुछ स्टूडेंट्स से पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ होगा लेकिन अधूरा हुआ जरूर होगा, उन्होंने कोशिश की है। तो चलो मैं समझाता हूँ इस क्वेश्चन में क्या करना है। यहाँ कहता है एन एम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्राइंगुलर पीसेस। देखो इसका शेप दे रखा है, फिगर दे रखा है, ये रहा एक एम्ब्रेला है जो कि 10 अलग अलग ट्राइंगल से मिलकर उन्हें स्टिच कर उन्हें सिलाई करने के बाद बनता है।
कहता है टू डिफरेंट कलर्स ईच पीस इज मेजरिंग 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। कहता है कि अलग अलग कलर्स के, देखो आपको भी दो कलर्स अलग अलग दिख रहे होंगे, इस टाइप का अम्ब्रेला भी आपने देखा होगा। तो ये दो अलग अलग कलर से बना है और उन एक जो कलर से बना हुआ ट्राइंगल है लाइक दिस, ये जो ट्राइंगल है इसकी आपको मेजरमेंट लेंथ दे रखी है 50 एंड देन सेकेंड वाला भी 50 और ये थर्ड वाली लेंथ 20। ओके आगे आपसे कहता है हाउ मच ऑफ क्लोथ ऑफ ईच। ये ईच को इग्नोर नहीं करिएगा, मैं स्पेशल नोटिस करा रहा हूं आपको कि ईच को इग्नोर नहीं कर। ईच मतलब हिंदी में कहते हैं प्रत्येक, वैसे इसका मतलब एक होता है। तो क्लोथ, हाउ मच क्लोथ ऑफ ईच कलर, यानी कि प्रत्येक कलर का, जैसे दो कलर है इसमें, दो कलर है तो उसमें से पहला कलर का कितना कपड़ा लगा और दूसरे कलर का कितना कपड़ा लगा, तो समझ में आती है आपको। इज रिक्वायर्ड फॉर द एम्ब्रेला। तो यहाँ पर बेसिकली अगर देखें कि 10 स्ट्रिप्स बन रही हैं, 10 अलग अलग बन रही, तो आपने अगर पहले जैसे ये कलर की बात कर लेते हैं, इस कलर का एक ट्राइंगल है, इसका एरिया आपने निकाल लिया, किसका निकाला, एक का। तो ऐसे कितने एरियाज निकलेंगे आपको, एक तो इसका, दूसरा इसका, तीसरा इसका, और इसके इस अम्ब्रेला का पीछे जो आपको दिख नहीं रहा है दो वहां पर दिखेंगे आपको। तो टोटल 5 ऐसी स्ट्रिप्स बनेंगी, 5 इस कलर की होंगी और ये व्हाइट कलर की भी 5 होंगी। 5 और 5 कितनी बताइए, इसने 10 ट्राइंगल है, तो इक्वल इक्वल तो 5 5 हो गया ना। तो बेसिकली एक ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे और उसके साथ 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि पांचों ट्राइंगल का एरिया आ जाए, और वो जो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे वो एक कलर का कपड़ा आएगा, फिर उतना ही कपड़ा दूसरे कलर का भी होगा, सेम कपड़ा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया काम क्या करना। अब चलो इसे करना शुरू कर देते हैं, तो जल्दी से मेरे साथ शुरू हो जाइए। अगर आपका आंसर नहीं आया है तो आपको आप समझ में आ गया आपने क्या गलती की होगी, जल्दी से उसे ठीक कर लीजिए। देखो यहाँ पर आपको ट्राइंगल दे रखा है, दिस इज अ ट्राइंगल, मैं ऐसे ही बना देता हूँ ट्राइंगल लाइक दिस, है ना, इस टाइप का ट्राइंगल है। और इस ट्राइंगल में ये मैंने एक शेप, इस वाली शेप को लिया है। इस ट्राइंगल के अंदर आपको एक 50 सेंटीमीटर, दूसरा भी 50 सेंटीमीटर और तीसरा 20 सेंटीमीटर की शेप है। ये ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं और इसे सी मान लेते हैं। तो आपको पता है एस इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। सो दैट्स वाई दिस इज 50 प्लस 50 प्लस 20 अपॉन में 2 एंड 120 अपॉन में 2 एंड देन 60। ये एस की वैल्यू आ गई, ए बी सी डी भी आ गया, एस भी आ गया। तो लिखेंगे एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल बाय हीरोन फॉर्मूला, बाय हीरोन्स फार्मूला। ओके, हीरोन्स फार्मूला से हम देख लेते हैं। तो क्या होता है भाई फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल का, होता है रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है जी, अब आपको कुछ भी नहीं करना है ऐसा कठिन काम, आपको सिंपली एस की वैल्यू लिखनी है 60 जो यहाँ से उठानी है, और फिर उसके बाद 60 माइनस 50, ये आ जाएगा आपके सामने 60 माइनस 50 एंड देन 60 माइनस का 50 एंड देन 60 माइनस का 20। आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं तो अगला स्टेप जो हमारा होगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 एंड देन इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10, उसके बाद इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40। अब देखो आप स्टूडेंट्स यहाँ पर वैसे तो प्राइम फैक्टर्स बता ही दिए मैंने, लेकिन आप यहाँ और आसान कर सकते हो। देखो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 4 इंटू 10 है, याद रखना 40 मतलब 4 इंटू 10, यहाँ पर 6 इंटू 10 है। क्या क्यों मैं इसे ऐसा ना कर दूँ, 6 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 4 इंटू 10, ये आसान है ना, 4 इंटू 10 40 होता है, ये बात तो अब आपको पता है। पेयर बना लीजिए और बाहर निकालिए, यहाँ से 10 का पेयर बन गया और ये वाला 10 का पेयर बन गया, तो बेसिकली 10 यहाँ से बाहर आ गया और ये वाला 10 यहाँ से बाहर आ गया। अब अंदर क्या बचा, अंदर बचा 6, 6 के फैक्टर क्या होते हैं 2 इंटू 3, फिर क्या बचा 4 बचा, तो 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं 2 इंटू 2। आप देखेंगे तो एक पेयर यहाँ से बन रहा है, डायरेक्ट भी 4 को बाहर ले जा सकते थे, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो आ जाएगा आपके सामने क्या, ये आएगा आपके पास 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, और अंदर क्या बचेगा रूट ऑफ 6, तो ये आ जाएगा आपके पास 200 रूट ऑफ 6। ये आपका एक ट्राइंगल का एरिया आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। लेकिन आपको तो 5 ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो ये कह रहा था आपसे क्या फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर। तो आप लिखेंगे सो द क्लॉथ
ऑफ फर्स्ट कलर, या वन कह सकते हो, वन कलर इज इक्वल टू, टोटल लिख सकते हो, द टोटल क्लोथ ऑफ फर्स्ट कलर इज इक्वल टू 5 इंटू 200√6। अब स्टूडेंट्स 5 से मल्टीप्लाई क्यों किया आपको समझ में आ गया। 10 अलग अलग ट्राइंगल्स थे, 5 एक कलर के होंगे, 5 दूसरे कलर के होंगे, तो कितना हो जाएगा 1000 इंटू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। द क्लोथ ऑफ second color is equal to the same 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया किस तरीके से दो अलग अलग कलर्स के हमने कपड़ा खरीदना है, इतना कपड़ा खरीदना है, इतना कपड़ा खरीदना है। √6 को सॉल्व करने के लिए नहीं कहा है, अगर कहता तो उसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करके डेसिमल्स में निकाला जा सकता था। ठीक है, फिलहाल नहीं कहा है क्योंकि ऐसे ही आंसर दे रखा है तो हमने ऐसे ही निकाल दिया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपके सामने है 7th क्वेश्चन, और ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स मैंने आपको कहा था कि आप सबसे पहले खुद से ट्राई करेंगे एंड देन मैं कराऊंगा। तो वीडियो को पॉज करें और 7th क्वेश्चन ट्राई करें। इसका फिगर आपके सामने दे रखा है, निकालें सही आंसर और मैच करके दिखाएं। अब स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 7 के पास आ गए। आई होप आपने ट्राई किया होगा। देखिए क्या गलती की है जो आपका आंसर नहीं आया है। कहता है अ काइट इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर। एक काइट है जो किस शेप की है, स्क्वायर शेप की है। साफ साफ इसने बोला है वो काइट स्क्वायर शेप की है, यानी कि ऑल साइड्स आर इक्वल। कहता है विद अ डायगोनल ऑफ 32 सेंटीमीटर, और उसका डायगोनल जो है यानी कि ये देखो ये डायगोनल ये 32 है। तो स्टूडेंट्स स्क्वायर में डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो ऑफ कोर्स इसकी दोनों डायगोनल जो है 32 होगी। और स्क्वायर के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट मतलब आधा आधा कर देते हैं। तो टोटल 32 है तो ये 16 हो जाएगा। ठीक है, आगे कहता है एंड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑफ the base 8 centimeter and sides 6 centimeter each is to be made। तो ये बेस दे रखा है, इस बेस के अंदर ये आपको नीचे दे रखा है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसके अंदर 8 सेंटीमीटर की दो साइड्स, और आपको दे रखा है नहीं सॉरी बेस दे रखा है आपको कितना 8 सेंटीमीटर, और 6 सेंटीमीटर्स की आपको दो साइड्स दे रखी है। ठीक है, आगे कहता है इज टू बी मेड 3 डिफरेंट शेड्स एज शोन इन द फिगर, हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज बीन यूज इन इट। तो हर एक शेड की कितना आपको पेपर यूज़ करना होगा। तो देखो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, सबसे पहला काम इसने जो दिया है उसको लेके चलते हैं। इसने यहाँ पर इस लेंथ को दिया है, ये पूरी लेंथ, ये पूरी लेंथ है हमारे पास 32 सेंटीमीटर। तो आधी लेंथ 16 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल होगी। और नीचे वाली आधी कितनी हो जाएगी, ये भी 16 हो जाएगी। और ये लेंथ कितनी दे रखी है, ये वाली, ये पूरी की पूरी लेंथ आपको दे रखी है 32। ठीक है, नीचे वाली लेंथ में आपको 6 और 8 आपको दिख ही रहा है आपको। ठीक है ना, ये ट्रायंगल है। तो आप क्या करेंगे, पहले आप नाम रखते हैं शेप का जो इसने ऑलरेडी दे रखा है। आप लिखेंगे इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 में एरिया ऑफ पार्ट फर्स्ट, पहले वाले पार्ट का देखो इन्हें साफ साफ नाम दिया है फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट का एरिया यानी ऊपर वाला एरिया, ये वाला एरिया, इसको सिर्फ देखना है आपको और कुछ नहीं देखना। तो इसमें क्या क्या चीज़ हमें गिवन है, देखो हमें गिवन है ऊपर वाली साइड ये 6 है ना, ये आपको जो दे रखी है आपको ये परपेंडिकुलर 16 है ना। उसके बाद बेस हमें पता है, ये बेस कितना है 32। तो ये हाइट है, ये बेस है, और ये ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल में हाइट इंटू बेस, तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ पार्ट 1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 16 इंटू 32। क्यों, समझ में आया आपको कौन सा रूल लगा है। बेसिक ट्रेडिशनल फार्मूला होता है, और वो फार्मूला क्या होता है, हाइट इंटू बेस। तो हाइट ये रही, बेस ये रहा। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2 इंटू इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16, और आ जाएगा आपके सामने डायरेक्टली लिख सकते हैं 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ पार्ट। अब लिखेंगे एरिया ऑफ पार्ट सेकंड
सेकेंड पार्ट का एरिया सेम एरिया है 1/2 16 इंटू 32। क्यों भाई सेम एरिया क्यों है? देखो नीचे वाले पार्ट को देख लेते हैं। ये नीचे वाला पार्ट ये रहा, इसमें ये जो आपके सामने हाइट दे रखी है ये हाइट होगी 16 और ये जो बेस दे रखा है ये होगा 32। तो ये आ जाएगा आपके पास कितना 1/2। सो डिवाइड ही कर देते हैं, डायरेक्ट ही आ जाएगा आपका आंसर। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 से करेंगे सॉल्व 16 और सॉल्व करके 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसके बाद एरिया ऑफ पार्ट थर्ड, तो थर्ड पार्ट का एरिया निकालना होगा। कैसे? उसमें एक ट्राइंगल दे रखा है, ये ट्राइंगल को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। 6 6 और 8 दे रखा है, तो इसमें आप देखेंगे a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 6 और c इज इक्वल टू 8। तो s इज इक्वल टू 6 प्लस 8/2, तो s इज इक्वल टू 10 आ जाएगा ना। 12 और 8 कितना होता है 20। ओके s की वैल्यू ये है। तो एरिया क्या होगा भाई? इसका एरिया हो जाएगा रूट ऑफ, पहले तो लिखेंगे s यानी कि 10, फिर लिखेंगे s माइनस का 6 यानी कि 10 माइनस का 6, फिर उसके बाद 10 माइनस का 6, फिर उसके बाद 10 माइनस का 8। और यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट 10 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2, तो बहुत क्लियर हो गया है आपको कि करना क्या है। इसमें सिंपल सा काम करना है आपको, या तो आपको डायरेक्टली निकाल लेना है। कैसे? ये 4 है, बाहर आ जाएगा 4, बचा कितना 10। 10 के फैक्टर्स कितने होते हैं स्टूडेंट? 5 इंटू 2 और 2 पहले से ही बचा हुआ है, फिर से एक पेयर बना बाहर आ गया, तो कितना बचेगा स्टूडेंट? 4 इंटू 2 रूट ऑफ 5। तो फाइनली आ जाएगा 8 रूट ऑफ 5। 8 रूट ऑफ 5 जो है आपका आंसर आया है इसका। अब यहाँ पर रूट 5 की वैल्यू को सॉल्व करना होगा क्योंकि टोटल एरिया पूछा जा रहा है। तो टोटल एरिया में आपसे ये पूछा जा रहा है ईच पार्ट में, तो एक में तो ये आ गया आपका पार्ट, एक में ये आ गया आपका पार्ट, और तीसरे वाले में आपका पार्ट जो आएगा वो डेसिमल्स में दिख रहा है। ठीक है ना, दोनों के दोनों निकाल दिया आपने, इसे डेसिमल में यहाँ छोड़ सकते थे, लेकिन आपको आंसर पीछे मैच करना होगा तो वो डेसिमल्स में दे रखा होगा। तो कैसे निकालेंगे हम? रूट 5 का इस तरीके से डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे, तो 2 डेसिमल तक निकालेंगे। 2 2 ज़ा 4, अब ये तरीका बताया था मैंने आपको। 1 आ जाएगा, ऊपर से पॉइंट चला गया, यहाँ से 0 0 उतार लिया, प्लस 2 कर लिया, 4 आ गया। फिर उसके बाद 2 टाइम्स जाएगा तो आ जाएगा आपके पास 84, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 16, फिर 0 0 पहले ये उतारा था, अब की बार ये उतार लिया। अब उसके बाद प्लस 2 करेंगे तो आ जाएगा 44, देन यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 5 टाइम्स, आई थिंक 4 4 5, तो कितना हो जाएगा 5 5 25, 2 5 चौक 20, 2 22 और 5 चौक 20, 2 22। तो ये तो ज़्यादा आ रहा है, तो 4 4 4 कर देंगे, तो 4 चौक 16 1, 4 चौक 16 1, 4 चौक 16 17, ये आपका आएगा 3 टाइम्स में, 3 टाइम्स में जाएगा, तो 2.23, तो लगभग इतना आ जाएगा। 8 मल्टीप्लाई बाई 2.23 सॉल्व करेंगे तो 8 या 24 का 4, हासिल के 2, 8 दूनी 16 और 2 18, हासिल का 1, 8 दूनी 16 और 1 17, यानी कि 17.84। इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो आ जाएगा 17, एक डेसिमल तक बोला था मैंने 9, 17.9 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। स्टूडेंट अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो किसी एनसीईआरटी में इसका आंसर दे रखा है 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है, ये सही नहीं है क्योंकि 92 नहीं आ रहा किसी भी तरीके से। ये 84 आ सकता है, 84 को आप देखेंगे तो 9 लिख सकते हैं एक बार के लिए, लेकिन ये 9 नहीं आ रहा, 92। ओके, तो आपको मैंने बता दिया है, राउंड ऑफ करके भी दिखा दिया है, आपको समझ में आ गया है कि क्या आंसर है। तो एक डेसिमल तक मैच करेंगे, आंसर मैच भी कर जाएगा। तो स्टूडेंट्स हर एक शेड का आपको एरिया पता लग गया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट का एरिया पता लग गया है। जल्दी से वीडियो को पॉज करें और अब हम क्वेश्चन नंबर 8 के पास बढ़ गए हैं। पहले खुद से ट्राई करें, इसकी फिगर आपको दे रखी है ये, और फिर उसके बाद मैं इसे सॉल्व कराता हूँ। तो स्टूडेंट्स अब आ गए हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 के पास, एंड क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें एक नई बात बोली है आपके लिए। ये देखिए, कॉस्ट निकालना है। तो कॉस्ट कैसे निकलेगा? आई होप आपने इसे ट्राई किया होगा और कुछ बच्चों ने कर भी लिया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो अभी हम इसे सॉल्व करने वाले हैं, देखते जाइए, वर्ड टू वर्ड हम समझेंगे कि क्या करना है इसमें। क्वेश्चन में लिखा है अ फ्लोरल डिजाइन ऑन अ फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स, यानी कि एक फ्लोरल डिजाइन है, यानी फ्लोरल डिजाइन मतलब फ्लोर पे होने वाला डिजाइन, जिसमें 16 टाइल्स का डिजाइन बनाया जा रहा है।
फ्लोर पे बनाया जा रहा है, 16 टाइल्स यूज की जा रही है। कहते हैं विच आर ट्राइंगुलर, विच मतलब कि वो टाइल्स जो है वो ट्राइंगुलर शेप की है। द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल बीइंग 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर, सी फिगर 12.18। ओके, इन्हें दे दिया किस टाइप का डिजाइन बना रहे हो। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ द 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो इसकी बात अभी हम नहीं करेंगे कि उसने कितना पैसा पूछा है, सबसे पहले एरिया निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे? एरिया। तो एरिया कैसे निकलेगा? देखिए, आप सबसे पहले एक डिज़ाइन बनाने, देखो यहाँ पर आप देखोगे तो ये डिज़ाइन को अच्छे से ऑब्जर्व करिए। यहाँ पर दो शेप हैं, एक शेप तो देखो ये डार्क सी दिख रही है आपको, है ना। एक डिज़ाइन की जो आपको शेड दिख रही है वो डार्क है, देखो 30 और ये 4 और ये 5 और ये छठी है शेप, ये आपके पास 7th है और ये 8th है। तो आपको दिख रहा है 8 तो एक जैसा डिज़ाइन है, प्लस दूसरा डिज़ाइन जो वाइट कलर का आपको दिख रहा है, ये डिज़ाइन जो है ये भी 8 ही टाइल्स हैं। तो 8 और 8 कितनी टाइल्स हो गई? इनने कहा है 16 टाइल्स हो गई। हर एक टाइल को पॉलिश किया जाएगा, चाहे वो वाइट की हो चाहे वो ग्रे कलर की हो, ठीक है, पॉलिश किया जाएगा। और एक टाइल की डायमेंशन इसने दे रखी है, और वो टाइल की डायमेंशन क्या दे रखी है इसने? ये रही डायमेंशन, ये रही, ये देखिए आपके सामने है। ये बीच वाली साइड जो है 35 है, ये साइड वाली 28 है और ये 9 है। तो इसको एक बार हम यहाँ पर बना लेते हैं। ये इस टाइप का कुछ शेप है, ये है, ये है और ये है, ये ऐसा ट्रायंगल। तो ये बीच वाली साइड 35 दे रखी है आपको, यहाँ पर लिख लेते हैं 35, ये 28 दे रखी है और ये है आपके सामने 9 सेंटीमीटर में है, सारे सेंटीमीटर्स में साइड है। तो मैं क्या करता हूँ, ABC मान लेता हूँ। तो A साइड 28 को, B मान लिया मैंने 35 को और C मान लिया 9 को। किसी को भी माना जा सकता है। S का फॉर्मूला आपको पता है, सेमी पैरामीटर क्या होता है? ये होता है आपके पास A प्लस B प्लस C अपॉन में 2। तो यहाँ पर लिखेंगे आप A की वैल्यू 28 प्लस का 35 प्लस का 9 अपॉन में 2। जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 9 और 8 और 5 13, ये हो जाएगा 2 और ये आ जाएगा आपके पास 7, तो ये आ जाएगा 72 डिवाइड बाई 2 एंड दिस इज 36। एस की वैल्यू आपके सामने आ गई। अब आपको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ अ टाइल, या फिर कह सकते हो एक टाइल का एरिया, और या फिर बोल सकते हो आप इसे क्या, या फिर बोल सकते हो अ ट्राइंगल। यानी कि आप एक टाइल भी बोल सकते हो, एक ट्राइंगल भी बोल सकते हो। एरिया क्या होता है जरा बताइए? एरिया होता है रूट ऑफ एस, फिर s माइनस ए, एस माइनस बी एंड s माइनस सी। चलो ये हीरोन फार्मूला लगाया जा रहा है और आप यहाँ पर इसका इस्तेमाल करेंगे। s की वैल्यू है 36, फिर उसके बाद 36 माइनस 28, फिर उसके बाद 36 माइनस का 35, फिर उसके बाद 36 माइनस का 9। जब इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो कैसे सॉल्व किया जाएगा? 36 मल्टीप्लाई बाय, अगर 28 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 8। ऐसे 35 लेस करेंगे 1 आएगा, और इसे लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? ये आ जाएगा 27, 27 और 9 36। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके फैक्टर्स करने शुरू कर दीजिए। प्राइम फैक्टर्स मैं बिल्कुल करके दिखाऊंगा आपको। पहले 36 के प्राइम फैक्टर्स यहाँ लिखूंगा 36, तो 2 2 ज़ा क्यों करेंगे भाई? 2 1 ज़ा करेंगे ना, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 8, देन 2 9 ज़ा 18, देन 3 3 ज़ा एंड 3 1। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए क्या? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई 8 के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2, करके देख सकते हो आप अलग से, जैसे 2 4 एंड 2 2 एंड 2 1। उसके बाद 27 के फैक्टर्स करके देखिए, 27 के होंगे 3 9 3 3 एंड 3 1, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 इंटू 3 इंटू 3। नाउ स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर 2 का एक पेयर, ये आ गया 2 बाहर, 3 का एक पेयर, ये आ गया 3 बाहर, 2 का एक पेयर, ये आ गया 2 बाहर, 3 का एक पेयर, ये आ गया 3 बाहर, अंदर रह गया 2 और 3 यानी कि रूट ऑफ 6। तो अब रूट ऑफ 6 को सॉल्व करना पड़ेगा। कितना देगा? 3 3 9 9 चौक 36, 36 मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ 6। तो रूट ऑफ 6 स्टूडेंट, तो रूट ऑफ 6 का यहाँ पर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अभी हम इसे निकालेंगे, और किस तरीके से निकालेंगे देखिए, यहाँ निकाल लेते हैं। 6 का रूट निकाल रहे हैं, पॉइंट लगाइए और पेयर में 0 लिखिए, ठीक है, पेयर में 0 लिखिए, और लिखेंगे 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, तो 2 2 ज़ा 4, ये तरीका मैंने आपको बताया था। यहाँ पर आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, पॉइंट ऊपर पहुँच जाएगा, ये 0 0 उतर जाएगा, यहाँ पर 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा 4। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितनी बार में जाएगा भाई? 4 के साथ ये आ जाएगा 4 चौक 16, 5 चौक 20, तो 4 बार में जाना चाहिए।
4 4 तो 4 ये लिखेंगे 4 4 4 तो 4 चौक 16, 1 4 चौक 16 और 1 17, 176 ऐसे अंडरलाइन करेंगे और जब से घटाएंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, 9 में से 7 किया 2 बचेगा, 0 0 ये वाला 0 0 उतर जाएगा, प्लस का 4 48 और ये जाएगा 4 8 और कितनी बार में जाना चाहिए 5 चौक 20 होते हैं, 5 बार में देख लेते हैं, 5 पंजे 25, 2 5 अट्ठे 40 और 2 42 का 4 4 5 चौक 20 और 4 24, ठीक है ना 2445, तो इसका मतलब ये 4 बार में जाएगा यहाँ पर जो भी आएगा, लेकिन आंसर हमारा आया यहाँ पर 36 मल्टीप्लाई बाय, एक डेसिमल तक लिखने की कोशिश करेंगे वैसे तो, लेकिन 2.44 है तो दोनों लिख लेते हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे, 2.44 मल्टीप्लाई बाय 36, 6 चौक 24 का 4 हासिल के 2, 6 चौक 24 और 2 26, 26 का 6 हासिल के 2, 6 दूनी 12, 2 14 और उसके बाद मल्टीप्लाई 3 चौक 12 का 2 हासिल का 1, 3 चौक 12 और 1 13, 3 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 4 6 और 4 6 और 2 8 और ये 7 और उसके बाद 1 2 3 और ये 4 8, तो पॉइंट्स कितने बाद आएगा 2 के बाद पॉइंट आएगा, तो 87.84 आ रहा है, 87.84 आप इसे लिखेंगे, यह आ जाएगा 6 और 2 8, हाँ 87.84। इसे अच्छे से पहले चेक करेंगे तो समझ में आएगा कि सही है कि गलत है, ठीक है ना, इसे अच्छे से चेक कर लेना। और जब ये आंसर आ गया आपके सामने 87.84, तो आप इसे सॉल्व करेंगे कैसे, आपको ये कहता है कि टोटल 16 टाइल्स हैं, कितनी टाइल्स हैं, तो एक टाइल का आया है ना टाइल, एक टाइल का, तो अगर 16 टाइल्स हैं, कितनी टाइल्स हैं 16, तो 16 टाइल्स का एरिया आ जाएगा 87.84 इंटू 16, ओके। और अगर ये आपसे कहता है कि अगर आपके सामने क्या नाम है 16 टाइल्स है, तो ये उसका एरिया आ गया इन सेंटीमीटर स्क्वायर। एक टाइल पर पॉलिश करने पे 50 पैसा लगता है, द कॉस्ट ऑफ 1 टाइल इज इक्वल टू कितना 50 पैसा, 50 पैसा है ना, इतना। तो आपको अगर 50 पैसा एक टाइल पे लग रहा है तो कितना लगेगा, 50 पैसा को 1/2 रुपीज़ भी लिख सकते हैं ना, 50 पैसा को 1/2 भी लिख सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ 16 टाइल्स कितना हो जाएगा, देखो जितना भी एरिया है उसका 50 पैसे से मल्टीप्लाई, 87.84 मल्टीप्लाई बाय 16 इंटू 0.5 लिख लो या फिर 1/2 लिखो, मैं 1/2 लिख देता हूँ, इससे कट जाएगा 8 आएगा, 8 की मल्टीप्लाई 8 चौक 32 का 2 हासिल के 3, 8 8 अट्ठे 64, 65 66 67, ये हो गया 6 और 8 सत्ते 56, नहीं 8 6 48, 8 सत्ते 56, 56 और 6 होते हैं आपके पास 2 और 60 62 और 8 अट्ठे 64 और 6 हो जाएगा आपके पास ये हो जाएगा 8 अट्ठे 64 और 6 70 और पॉइंट 2 के बाद आएगा, ये 2 के बाद आ गया। तो बेसिकली 702 रुपये 72 पैसे अप्रॉक्स में हमें पैसे देने पड़ेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया है कि किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। इतने रुपए जो हैं रुपीज़, इतने अप्रॉक्स में हमें पेमेंट करनी होगी, तब जाके उस पर पॉलिश होगी, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, ठीक है ना। यहाँ पर मैं एक बात बता देता हूँ स्टूडेंट्स कि अगर इसका आंसर आप पीछे देखने चाहेंगे तो आंसर आपको मिलेगा 702.60। अब आप कहेंगे सर इतना डिफरेंस आ गया, कैसे आया है डिफरेंस, तो मैं बता देता हूँ। जब इसे आप फर्दर सॉल्व करोगे और डेसिमल के बाद तीसरे स्थान तक जाओगे, यानी कि 9 भी लिखोगे, तो 2.449 जब लिखोगे 3 डेसिमल्स तक और इसे सॉल्व करोगे तो आंसर ये ही आने वाला है। चेक कर लेना या कैलकुलेटर से चेक कर लेना। लेकिन मैंने कहा है 10th क्लास में हो या तो डेसिमल के एक स्थान तक या फिर 2 स्थान तक ही करना होता है, मैंने 2 स्थान लेके चला, तो 702 रुपये 72 पैसे आया। और अगर आपको ये आंसर दिखे लिखे हुए तो अप्रॉक्स लिख देंगे तो चल जाएगा, आपका आंसर ठीक होगा 2 डेसिमल तक। समझ में आ गया आंसर स्टूडेंट्स। अब जल्दी से वीडियो को पॉज करें और अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 करके दिखाएं। अब आ गए हैं स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 9 के पास। आसान क्वेश्चन है, देखिए क्या क्वेश्चन कहता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, ट्रिकी भी है।
कहता है अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ द ट्रेपेजियम, एक फील्ड जो है वो ट्रेपेजियम की शेप का है जिसमें पैरेलल साइड से रखी है 25 एंड 10। तो देखो इस टाइप से मैंने एक फील्ड क्रिएट किया, ये 10 सेंटीमीटर दे रखा है और ये आपको दे रखा है यहाँ पर इस तरीके से 25 सेंटीमीटर, मीटर नॉट सेंटीमीटर। ओके, ये पैरेलल साइड्स हैं और नॉन पैरेलल साइड से रखिए 25, सॉरी नॉन पैरेलल साइड से रखिए आपको 14 एंड 13। तो ये नॉन पैरेलल साइड से रखिए आपको ये और ये इस टाइप से, ठीक है ना। ये दे रखिए आपको कितना 14 और 13। आपको कहता है क्वेश्चन में कि एरिया निकाल के दिखाओ फील्ड का। देखो किस तरीके से निकालेंगे स्टूडेंट, बहुत सिंपल है, बस ध्यान से समझना होगा। देखो हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे अपनी मर्जी से। ये लाइन क्या है जरा बताओगे? ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, नाम रख लेते हैं पहले ABCD और उसके बाद E, इसका नाम E रख देते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले ड्रॉ AE पैरेलल टू DC, पहले तो इसके पैरेलल एक लाइन खींच देंगे। अगर ये पैरेलल है और ये पैरेललोग्राम है कौन सा, AD तो पैरेलल है EC के, ये तो पहले से ही पैरेलल था, और AE पैरेलल हमने खींचा DC के, तो ये पैरेललोग्राम बन गया। कौन सा पैरेललोग्राम बन गया, ये बन गया AECD। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो बच्चे ये 13 है तो ये भी 13 होगा, ये 10 है तो ये भी 10 होगा। अगर ये 10 है, टोटल 25 है, तो ये वाला हिस्सा कितना होगा 15 होगा कि नहीं होगा? समझ में आता है 15 होगा। अब अगर ये 15 होगा तो अब हमें करना क्या है, सिंपली इसका एरिया निकालना है और इसका एरिया निकालने के लिए हमें हीरोन फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, यहाँ लिख लेते हैं इसे, इन ट्राइंगल ABE। तो आप लिखेंगे A बराबर 14, B बराबर 15, C बराबर 13, S बराबर 14 प्लस 15 प्लस 13 अपॉन में 2। ओके, समझ में आता है। अब जब इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 3 और 5 8, 8 और 4 12 का 2, हासिल का 1 और 1 आ गया आपके पास यहाँ 4, तो ये आ जाएगा 21, 21। ओके, अब ये 21 आ गया तो इसका एरिया निकलेगा। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा रूट ऑफ 21 मल्टीप्लाई बाय 21 माइनस 14 मल्टीप्लाई बाय 21 माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय 21 माइनस 30। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे आगे तो ये आ जाएगा आपके सामने 21 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय, ये आ जाएगा आपके पास 6 मल्टीप्लाई बाय, ये आ जाएगा आपके पास 8। फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपके सामने, यहाँ आंसर क्या आना चाहिए, 27 के फैक्टर्स कर देंगे तो 27 क्या आएंगे, 7 या 21, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 के करेंगे, 7 तो पहले से ही है ये रहा, और 6 के करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2। समझ में आया, ये 8 के, ये 6 के, ये 7 अकेला है, ये 21 के फैक्टर्स कर दिए। आप देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा, ये 7 का पेयर बना 7 बाहर आया, ये 3 का पेयर बना 3 बाहर आया, ये 2 का पेयर बना 2 बाहर आया, और ये वाले 2 का भी पेयर बना 2 बाहर आया। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 सत्ते 84, 84 जो है इसका एरिया आ गया मीटर स्क्वायर में। क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, और नाम है ABE। तो देखो आपको ये भी तो पता है स्टूडेंट्स कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है परपेंडिकुलर, ये नहीं पता था हमें अभी तक क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये भी तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ही होता है। अब आप कहोगे सर ये परपेंडिकुलर की क्यों नीड पड़ी, क्यों निकालने की जरूरत है, क्योंकि बच्चे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये वाला एरिया दिख रहा है पैरेललोग्राम, इसका एरिया क्या होता है, देखो ये 2 पैरेलल साइड्स हैं आपके सामने 10 और 10, ये भी पैरेलल साइड्स है 13 और 13, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, एरिया ऑफ, अगर मैं कहता हूं पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, ये होता है हाइट इनटू बेस, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सॉरी ये होता है आपके सामने हाइट इनटू बेस, हाइट इनटू बेस। तो बच्चे हाइट की ज़रूरत तो मुझे पड़ेगी ना, पैरेललोग्राम की हाइट। तो देखो पैरेललोग्राम अगर इस टाइप से बना हुआ है तो इसकी हाइट कहाँ होगी, इसकी हाइट यहाँ से देखो बाहर की तरफ होगी,
और देखो ये बाहर की तरफ हाइट दिख रही है आपको। तो हाइट निकलेगी कैसे मैं बताता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एरिया ऑफ, ये तो चलो यहाँ पे है, यहाँ लिख देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है और वो होता है हाफ हाइट इंटू बेस। तो बच्चे एरिया ऑफ ट्राइंगल अभी अभी हमने निकाला 84, हाफ हाइट का हमें पता लगाना है और बेस की वैल्यू हमें पता है, ये बी से लेकर ई तक की वैल्यू है हमारे पास 15। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई इससे डिवाइड, तो फाइनली आ जाएगा 84 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू एच। तो स्टूडेंट यहाँ पर h की वैल्यू क्या आएगी, h की वैल्यू हमारे पास बिल्कुल क्लियरली यहाँ आ जाएगी। देखिए ये आएगी आपके पास 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15। तो ये आ जाएगी 8 दूनी 16 का 6 हासिल का 1, और उसके बाद आ जाएगी आपके पास 2 दूनी 4 और 1 5, 56/5 इज इक्वल टू हाइट। हाइट आ गई 56/5। ओके, हमें यहाँ लिखना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और ये हाइट है 56/5 और बेस है हमारे पास, देखो गौर से देखो 10 बेस है 10। सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 और सॉल्व करेंगे तो कितना देगा 6 दूनी 12 का 2 हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 11, ये मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट दो एरियाज की जरूरत थी, मुझे लिखना है एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू, देखोगे गौर से ए बी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई और प्लस का एरिया ऑफ ए ई सी डी, है ना, ये पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ ए बी ई कितना है, अभी भी हमने निकाला 84 है, 84, और एरिया ऑफ ए ई सी डी कितना है, ये रहा हमारे पास 112 है। और जब सॉल्व करेंगे इसे तो हमारा आंसर आएगा 6 और ये आ जाएगा आपके पास 9 और 196 मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा ट्रिकी था, थोड़ा डिफरेंट था। तो आपने समझा 9th क्वेश्चन कैसे हुआ, और आपने ये भी समझा कि ये एक्सरसाइज में बहुत मेहनत करनी है, लेकिन कैलकुलस पे, अगर कैलकुलस ठीक है तो हर स्टूडेंट्स का आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज और ये कंप्लीट चैप्टर होता है। एनसीईआरटी को प्रॉपर तरीके से करेंगे तो कोई सी भी किताब का कोई भी क्वेश्चन आप करने के लिए तैयार होंगे, और एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे उसके लिए भी आप अप्रोच करेंगे कि आपका आंसर आएगा और डेफिनेटली सही आएगा, बशर्ते आपने एनसीईआरटी के ईच एंड एवरी एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए हों। तो स्टूडेंट्स अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय।